तो यार ये जो कहानी है, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कियान डायनेस्टी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि जा रहा होता है। हम देखते हैं वो एक लिविंग रूम में आता है जहाँ पे दो बूढ़े लोग बैठे होते हैं, जिनमें से एक होता है उसका फादर, जिसका नाम होता है वो जियान, जो कि मिनिस्टर ऑफ द असिस्टेंट होता है। और ये यहाँ का मतलब कि क्या बताया दिया सॉरी। तो दूसरे वाला जो है वो यहाँ का वो एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका नाम शेन फैमिली है। उसका मतलब कि क्या बोलते हैं पैट्रियार्च है, और साथ में क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी है। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी का फादर जो होता है वो हमारे मेकड़ी को कहता है, भाई बहन आखिरकार यहाँ आओ, अपने फादर इन लॉ से मिलो। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है ग्रेडिंग ससुर जी। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी का इंट्रोडक्शन हो, जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है शू भाई, जो कि शू जियान का बेटा होता है, मतलब कि इस बूढ़े आदमी का बेटा होता है। वो अपने बारे में बताता है, हाय मेरा नाम है शू कई, हाँ मेरा नाम रियल नेम शू काई है। और 1 मिनट पहले, एक सॉरी 1 घंटे पहले मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था और एक नॉवल थी मैं वो पढ़ रहा था। और हाँ, मैं 22nd सेंचुरी से बिलोंग करता हूँ, पर एक्सीडेंटली पता नहीं मुझे एक साइलेंट अटैक आया और मैं निकल गया। हाँ, और मैं कहानी पढ़ रहा था ओवरलोड वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ ओवरलोड, ये कहानी पढ़ रहा था और अचानक से ही मेरी डेथ हो गई। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। पर खुशी की बात तो ये है कि मैं जिस बंदे की बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ, उस बंदे की ऑलरेडी शादी तय हो चुकी है। सुना है उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। भाई यार बंदा बड़ा लकी है। हम देखते हैं उसका बाप कहता है, तो बेटा आओ जरा अपनी होने वाली वाइफ हुई यू से मिल लो। समझे, ये है ये शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, वो तो खूबसूरत है और तुम्हारी फ्यूचर की वाइफ है। ये सुन के मामा एग्री है, ओ सच में, हाँ बाप भी मेरा ये कह रहा है कि वो तो खूबसूरत है, आने दो आने दो। और जैसे ही वो आती है हम देखते हैं उसका मुंह लटका हुआ होता है, मतलब कि उदास होती है। ये शादी उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। हम देखते हैं वो कहती है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर शू। हम एग्री कहते हैं, क्या खूबसूरती है। एक मिनट, अबे तेरी माँ का बोस, ये क्या है? ये तो वही लड़की है। अरे भाई, जो मैं नोवेल पढ़ रहा था उस नोवेल के अंदर ये मेन प्रोटोगनिस्ट है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है यार। अरे भगवान, उसका नाम, उस प्रोटोगनिस्ट का नाम है ये टियांग। मैंने सुना है मेरी कहानी के अकॉर्डिंग, जो इस कहानी का जो दूसरा विलन जो होता है जिसका नाम शू भाई होता है, उसकी शादी इसके साथ होने वाली होती है। और वो ये टियान आता है, शू भाई को मारता है और अपनी दुल्हन को ले जाता है। हे भगवान, 1 मिनट, क्या 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 भगवान ने मुझे रिकार्नेट इस नोवेल की दुनिया में एक विलन के रूप में किया है? अरे यार, मेरे जिंदगी के पहले भी लगे हुए थे, अब भी और लगा दिए। तू चाहता क्या है यार? सच में यकीन नहीं होता। मैंने सोचा था कि दूसरी दुनिया में आया हूँ, हीरो वीरो को काम करूंगा, साला यहाँ आते ही पता चल रहा है कि मैं तो विलन हूँ इस दुनिया का, प्रोटोगनिस्ट कोई और है यार। लगी पड़ी है मेरी तो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को भी, मैं किसी भी हालत में इसको उसके पास नहीं जाने दे सकता, ना ही इसको अपने पास आने दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। हम देखते हैं वो अपने बाप को कहता है, वो मतलब कि अपने ससुर को कहता है, मिस्टर सेन, सच में आपकी बेटी बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड है, आपकी बेटी लाखों में एक है, तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि मैं इनके लिए काबिल नहीं हूँ, आप इनके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, एक ट्रूली जीनियस है, इनके लिए पक्का इनके इनसे भी बराबर का कोई लड़का ज़रूर मिलेगा। ये सुन के उसके बाप को आता है गुस्सा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये कहने की, तुम आखिरकार मिस्टर शेन की बेटी को रिफ्यूज़ कर रहे हो, तुम आखिरकार यूआई को रिफ्यूज़ कर रहे हो। यूआई एक मार्शल आर्टिस्ट जीनियस है, ये इतनी कम एज में भी मतलब कि मार्शल आर्ट के 8वें लेवल पे है, समझे, 8वें लेवल पे इतने कम समय पे। और ज़रा अपने आप को देखो, देखो ज़रा, ये क्लाउड रैंकिंग के मतलब कि टॉप 10 के अंदर नाम आते हैं, और ज़रा अपने आप को देखो, अब तक तुम बस 9वें रैंक पे अटके हुए हो, वो भी किसके कारण? मेरे कारण। मैंने तुम्हें पिल्स दी, इतने सारे हर्ब दिए, तब जाके तुम 9वें रैंक पे पहुंचे हो, अपना कल्टीवेशन बेस तुमने शुरू हुआ है तुम्हारे साथ। ये सुन के मामी कहता है, बापू आखिरकार आप ये सब अचानक से क्यों मेंशन कर रहे हैं, ये इसमें शादी का क्या लेन देना? हाँ, मामी कहता है, अबे साले बुढ़े, मैं तो तेरे बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साला मुझे और दलदल में धंसे रहा है, मैं क्या करूँ? वो कहता है, मिस्टर शेन आपकी बेटी वो तो चूजन डॉटर में से है, पक्का इनको किसी ना किसी चूजन मतलब कि चूजन वन में से, चूजन सन में से किसी एक से प्यार हुआ होगा, पक्का मैं इनके लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि शादी कैंसिल कर लीजिए। ये सुन के उसके बाप कहता है, नहीं ये शादी कैंसिल नहीं होगी। यार हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है, अरे भगवान, अगर ये शादी कैंसिल होगी तो भाई शेन फैमिली तो गई, क्योंकि जो शादी जो है ये प्रिंसेस शुआंग ने अरेंज की है। अगर ये कैंसिल हो गई तो इसका मतलब है रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में जाना, रॉयल फैमिली पूरी शेन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी और साथ में हमारी फैमिली को भी। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ?
फिर तभी हम देखते हैं वहाँ मेकेट के अंदर वहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है। वो कहता है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओवरलोड वर्ल्ड, आपका स्वागत है, आप हमारे लकी पगोडा सिस्टम में आपका स्वागत है सर, आपके ऊपर एक पगोडा आ रहा होगा। ये सुन के वो कहता है अरे ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ मेकेट कहता है ओ भाई क्या बात है, एक सिस्टम, क्या बात है, इसका नाम भी बड़ा कमाल का है, लकी पगोडा सिस्टम, मतलब कि मेरा लक बड़ा अच्छा होगा। हम देखते हैं सिस्टम उसको बता रहा होता है होस्ट चलो हम आपको बताते हैं एक्चुअली क्या ये लकी पगोडा सिस्टम है, इसमें दूसरों का लक दिखाया जाता है और साथ साथ आपका लक भी। अगर आप अपने से ज़्यादा ताकतवर वालों को हराओगे, अपने से ज़्यादा ताकतवर लक वाले को किसी को हराओगे तो आपका लक भी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने दुश्मनों को मतलब कि हरा सकते हो, आपके पास आपकी बहुत सारा पावर बढ़ेगी, साथ में हम आपको मतलब कि बहुत सारा रिवॉर्ड भी देंगे। हम हमें कहते हैं क्या बात है, यानी अपने से ज़्यादा पावरफुल बंदा जिसके पास जिसका लक बहुत ज़्यादा तगड़ा है, हम उससे हरा सकता हूँ और बहुत अमीर और बहुत कमाल कमा सकता हूँ। पर वेट कुछ तो गड़बड़ है, जरा देखने दो। हम एक जैसे ही अपनी होने वाली वाइफ के ऊपर देखता है, उसके सर के ऊपर एक छोटा सा पगोटा होता है, उसके ऊपर उसका लक दिखाया जा रहा होता है कि 82 है, 82 होता है। ये देखिए मामा एक कहता है होली शिट, अरे भाई ये कहा है यार, सच में मेरी होने वाली वाइफ का जो वैल्यू है मतलब कि लक वैल्यू जो है वो 82 है। चलो मैं मान गया क्योंकि ये क्या बोलते हैं मेन प्रोटोगनिस्ट है, उसकी लवर है, बट वाई क्यों, आखिरकार मेरे से भी ज्यादा एक सर्वेंट का, साला ये सर्वेंट है हमारे घर का यूंच है, इसके सर के ऊपर जो पोगोटा है उसमें 25 है, साला इसका लक वैल्यू भी मुझसे ज्यादा है। और रही बात करूं मेरी भाई 5 ही है भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं आवाज उठाऊंगा सच में यार। आखिरकार यार अगर इस तरह था तो वो मेन प्रोटोगनिस्ट आके तो मेरी तुम ले देगा यार बड़ी मुश्किल से। हम देखते हैं वो बहुत उदास होता है। ये देखिए उसका बाप कहता है बेटा बेटा देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की और देख लेंगे। देखो पर लेकिन ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रिंसेस शुआन का ऑर्डर है। हम एक कहते हैं प्रिंसेस शुआन, अरे उसके बाद में तो भूल ही गया था। हमें बताया जाता है प्रिंसेस शुआन के बारे में। प्रिंसेस शुआन जो है इसका पूरा नाम होता है डीवू जियान शुआन, समझे। और ये मतलब कि क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं डीवू फैमिली जो है जो कि एक रॉयल फैमिली है उसकी सबसे बड़ी बेटी है। और जो अभी जो करंट का जो एम्परर जो है उसकी अडोप्टेड बेटी है, उसकी भी सबसे बड़ी बेटी में आती है। और ये इस पूरी कहानी की पूरी दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन विलन है, मतलब कि तुम इस कहानी का बॉस तुम इसे मान सकते हो, समझे। इसके अंदर इसके पास बहुत सारे हाई लेवल के बोले तो डिवाइन लेवल के यानी लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट है बहुत सारे। और यहाँ तक कि इसके अंडर में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके अंडर में बहुत मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन फोनिक्स पेविलियन बोले तो खतरनाक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट और बहुत पावरफुल लोगों का इसके ऊपर सपोर्ट है। इसके कारण कोई भी इससे पंगा नहीं लेता। ये सुन के मामा कहता है वाह क्या बात है, मुझे जाना होगा। हम देखते हैं उसका बाप कहता है कमीने कहाँ भाग रहा है। हम मामा कहता है मुझे अपने आप को बचाने का तरीका मिल गया, मैं चला। प्रिंसेस मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम देखते हैं जैसे वो प्रिंसेस के वहाँ पहुँचता है वो कहता है अरे भांचो ई का है यार इतनी भीड़ वहाँ पे। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक बटलर को देखता है, वो कहता है ये तो यूंच है, हाँ प्रिंसेस का यूंच है, पर्सनल सिक्योरिटी बॉडीगार्ड है। और ये मार्शल आर्ट के 30 लेवल पे है, मतलब कि मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा है। हम उसके पास आता है, वो कहता है हेलो सर मेरा नाम है शू भाई और मैं यहाँ प्रिंसेस से मिलने आया हूँ कुछ अर्जेंट बात करने, क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं। और उसे गड्डी पकड़ा के वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है क्यों नहीं। हम मामेकड़े कहता है पैसा है तो सब हो। और हम देखते हैं मामेकड़े प्रिंसेस के पास जाता है, वो कहता है योर हाइनेस ग्रीटिंग। हमारे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और ये डायनेस्टी की यानी कि कियांग डायनेस्टी की प्रिंसेस होती है। वो कहती है क्या बात है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टांगों को देख रहे हो। हम मामेकड़े के मतलब कि दिमाग में बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है अरे मैं यहाँ ये तो प्रिंसेस का मेंटल अटैक है, बाप रे सॉरी माय लॉर्ड सॉरी। हम देखते हैं वो कहता है सॉरी माय लॉर्ड आप है इतनी ज़्यादा खूबसूरत, आप तो एकदम गॉडेसेस की तरह है, बोले तो स्वर्ग से आई हुई एक परी की तरह। आय है किसी की भी नज़र अगर एक बार आपके ऊपर चली जाए तो वो अपनी नज़रें हटा नहीं सकता। मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुन के वो कहती है आखिरकार तुम हो कौन। हम हमें कहते बताता है ओह प्रिंसेस मेरा नाम है शू बाई वैंग और कुछ दिनों पहले आपने ही मेरी इंगेजमेंट की थी शेन फैमिली की लड़की के साथ। ये सुन के वो कहती है ओह हाँ मुझे याद है शू भाई हाँ तुम दिखने में बड़े अच्छे हो पर लेकिन तुम्हारा टैलेंट एक नंबर का बेकार टैलेंट है, नल्ले हो। ये सुन के मामा कहते हैं हाँ वो तो सही कहा, आखिरकार मेन विलन तुम हो, सारे विलन्स की पावर तो तुम्हारे पास ही है। आखिरकार मुझ जैसे छोटे मोटे विलन से होगा ही क्या, पर लेकिन मुझे मरना नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तू तो सारी कहानी की एंडिंग तक जिंदा रहती है और मैं तो कहानी के स्टार्टिंग में ही मर जाता हूँ। नहीं मुझे अपने आप को जिंदा रखना है। हम देखते हैं वो कहती है तो तुम यहाँ केवल अपना ग्रेटिट्यूड मुझे दिखाने आए हो, अगर ये दिखाने आए हो तो यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास ये नहीं सुननी है। हम एक कहता है योर हाइनेस मैं यहाँ पे आपको एक कमाल का ट्रेजर के बारे में बताने आया। वो अपने उन्होंने कहता है इसे ट्रेजर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा। हम देखते हैं वो कहती है ट्रेजर आज तक इस तरीके से मुझसे किसी ने भी बात नहीं की
और तुम वो पहले बंदे हो, तो बताओ क्या है तुम्हारे पास। ये सुन के वो कहता है एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है ट्रेजर्स को लेके। एक्चुअली क्या है कि जो स्टेट लॉर्ड जो है उनका उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम ये टियांग है, उसको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है, एक कमाल का ट्रेजर मिला है। ये सुन के वो कह रही है ओह क्या सच में। ये सुन के वो कहता हाँ, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आप चाहे तो मुझे मार सकती है। हमारा मेगड़े कहता है साली कमीनी, दुनिया की सबसे बड़ी, इस पूरी कहानी की सबसे मेन विलन यही है, सबसे मेन विलन। इसके अंदर में बहुत सारे दुश्मन है और आई नो ये जो जिस डायनेस्टी में हम रहते हैं इस डायनेस्टी के भी बहुत बड़े बड़े दुश्मन है, पर और साथों साथ बहुत बड़े बड़े मतलब कि लोग भी है जो कि यहाँ पे करप्ट है। पर लेकिन जो प्रिंसेस जुआन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो स्टेट लॉर्ड भी जो है वो इसी के अंडर में आता है, पर लेकिन इसको इस बारे में पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। मेन स्टोरी लाइन के अंडर अकाउंटिंग मतलब कि जो ये टियांज है वो आएगा शादी वाले दिन और मुझे मार देगा। पर लेकिन मुझे अपने आप को बचाना होगा। अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो फाइनली मैं बच सकता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ एक कहानी के अंडर में चलता है और शुक्र है मैंने इस कहानी को ऑलरेडी पढ़ रखा है। मुझे पता है लोग इस कहानी में कौन कैसा क्या सोचता है, इस कहानी का मेन किरदार क्या है, और मेरे पास भी कोई मतलब कि क्या बोलते हैं कोई ऑप्शन नहीं है आखिरकार। और यहाँ तक कि मुझे पता है ये टियांग जो है वो चुई फैमिली से बिलोंग करता है, उसका रियल नेम है चू ये टियांग। मुझे अच्छे से पता है। और जो प्रिंसेस जो है ये उसी के अंडर में तो आता है, पर लेकिन ये प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ईविल है ना, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है बहुत बढ़िया ठीक है, तो अब से तुम मेरे गुलाम हो, टेंशन मत लो, और हमारे बीच में एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। पर लेकिन तुमने कमाल का काम किया, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक रिवॉर्ड देना तो बनता है। बोलो क्या चाहते हो। ये सुन के वो कहता है मैं चाहता हूँ यार, टांगे बड़ी जोरदार है। वो कहता है मुझे बस एक टॉनिक चाहिए, एक पोर्शन चाहिए। हमारा मेगड़ी कहता है साले जिंदगी इस वक्त सबसे मेन है, टांगे तो छोड़ो किसी और की भी मिल जाएंगी, पर लेकिन यार इस वक्त जिंदगी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हमें इस टॉनिक के बारे में बताता है। ये जो टॉनिक जो है जो हमारा मेगड़ी मांग रहा होता है ये बहुत स्पेशल टॉनिक है। इसको पीने से बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अराउंड समथिंग 2-3 दिन के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी क्या बोलते हैं फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी हर एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बस मात्र कुछ दिनों तक ही। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हमारा मेगड को वो महारानी मतलब कि क्वीन जो है मतलब कि प्रिंसेस वो उसको वो पोशन दे देती है। हमारा मेगड आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मेगड कहता है ये सच में इस कहानी की ट्रू बॉस है भाई। हम देखते हैं। वो कहती चलो और बताओ, ये टॉनिक तो बस एक छोटी सी चीज़, तुम्हें और क्या चाहिए। हमारा मेगड कहता है प्रिंसेस आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप कमाल किए हैं। हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है अच्छा मक्खन लगा रहे हो, यानी तुम किसी प्रॉब्लम में हो, पर लेकिन क्या चाहते हो। वो कहता है देखो मेरे लिए डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है योर हाइनेस, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सपोर्ट दे देंगे। ये सुन के वो कहते हैं साले तेरी औकात है क्या मेरे सामने ये सब कुछ करने की, तेरी औकात नहीं है, तेरे को जो चाहिए बस मुँह में दे दूंगी, निकल यहाँ से। ये सुन के मामा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है योर हाइनेस मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो जाने लगता है। वो अपने उन्हें कहता है वाह यार टांगे तो बड़ी कमाल की थी प्रिंसेस की, सच में मान गया प्रिंसेस कमाल की है यार, पर क्या करे प्रिंसेस है। और दूसरी बड़ी बात अब मुझे सबसे मेन जो है वो है एंगेजमेंट कैंसिल करना, बस यही एक बार वो काम हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। हम देखते हैं वो जैसे ही घर पहुंचता है नौकर आते हैं। वो कहते हैं मिस्टर शू आप फाइनली यहाँ आ ही गए, आप आखिरकार क्या करते हैं, हमें आपको ले जाने दीजिए, हम आपको तैयार करने वाले हैं। हम देखते हैं मामा कहते हैं क्या तैयार चल क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ बाकी लोग कहते हैं ओ मिस्टर शुआन आप और आपकी प्रिंसेस दोनों सच में कमाल की जोड़ी है, सच में आपकी होने वाली वाइफ बड़ी कमाल की है, हम तो आपसे जल रहे हैं। हम मामा कहते हैं क्या वाइफ मतलब कहना क्या चाहते हो। वो कहते हैं ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं मामी की वाइफ को, जो होने वाली वाइफ को, जो कि दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी होती है। हम देखते हैं उसका बाप आता है। वो कहता है देख ये शादी है तेरी, कोई भी सीन क्रिएट मत करना। हम मामी कहता है क्या मजाक चल रहा है साले, ये अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही प्रोटोगनिस्ट आ जाता है हमारे इस कहानी का, इसका नाम होता है ये टियांग। वो कहता है कमीने साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को अपनी बनाने की। हम देखते हैं तभी अचानक से उसके आगे उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, मतलब हमारे मेगड की वाइफ आ जाती है। वो कहती है रुक जाओ प्लीज। ये देख के ये टियांग कहता है यूई आखिरकार तुम इस बास्टर्ड को क्यों बचा रही हो, मुझे इसे मारने दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर हम अपनी अच्छी खुशी जिंदगी बिताएंगे। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो अपनी कहती है टियान प्लीज जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज जाओ यहाँ से यार। हम देखते हैं टियान कहता है, हम देखते हैं ये टियान कहता है यूई अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, अपने प्यार को नहीं बचा पाया, तो फिर मेरा कल्टीवेशन करने का, इस दुनिया में जीने का आखिरकार फायदा ही क्या है। हम देखते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके सर के ऊपर जो पगोटा होता है उसके अंदर उसका लक वैल्यू 97 होता है। ये देखिए मामा कहता है 97 सच यार 97। हाँ मेन कहानी का हीरो जो है यार, हम जैसे छोटे मोटे विलन से क्या ही होगा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर वेट आखिरकार मैं उदास क्यों रहूँ, अगर हम दोनों के बीच में फाइट होती है डायरेक्टली तो आई नो मेरा जीतने का कोई चांसेस नहीं है, पर लेकिन मेरे पास बुद्धि है जो कि इसके पास नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। हम देखते हैं हमारा मेगड अपनी वाइफ से कहता है यूई क्या
क्या ये तुम्हारा दोस्त है? ये देख के वो कहती है, "हैं? एक मिनट, इसे क्या हो गया? इसको तो गुस्से में होना चाहिए था यार।" हम देखते हैं वो अपनी उन्हें कहती है, ए भगवान एक मिनट, कहीं प्रिंसेस युआन को अगर इस बारे में पता चला ना कि ये टियान यहाँ पे कि इतना बड़ा ड्रामा फैला रहा है, तो प्रिंसेस मेरी पूरी शेन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। हम देखते हैं वो आता है, ये टियान वहां आता है, वो कहता है, कमीने मेरी वाइफ का हाथ छोड़, आज साले तू गया, तुझे नहीं पता कि तूने किससे पंगा लिया है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैंने एक बार इसको मार दिया तो फिर मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ, हम अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। और जो ट्रेजर मुझे वहां से मिला है, ऑब्टेन मुझे मिला है, वो मास्टर, फिर उसके द्वारा मैं और भी बहुत सारे ट्रेजर लूंगा और अपने आप को इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन बना लूंगा। उसके बाद किसी की भी औकात नहीं होगी कि मेरे सामने खड़ा रहे, इस दुनिया का नया रूलर मैं ही बनूंगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है हमारे मेगेटे पे अपनी तलवार से कि तू मरेगा कमीने। हम देखते हैं ये देख के लोग कहते हैं, बाप रे इसका सोड ओरा क्या है आखिरकार भाई, इसके सोड ओरा से जो इम्पैक्ट निकल रहा है वो लमसम 8वें लेवल वाले बंदे को भी बड़े आराम से मार सकता है। हम देखते हैं मामे कटे उसकी तलवार को बस अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और मामे कटे बस अपनी चुटकी बजाता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये देख के वो कहता है, ये कैसे हो सकता है आखिरकार, हाउ कुड बी पॉसिबल, ये अच्छे के सिवा और कुछ नहीं है, ये तो केवल अभी मार्शल आर्ट के 9वें रैंक पे है और जो कि इसके पास अपनी खुद की मार्शल आर्ट पावर भी नहीं है। इसने पिल खा के टॉनिक ले लेके अपने आप को बढ़ाया है, अपने लेवल को बढ़ाया है, आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे? नहीं, मैं हार नहीं सकता, मेरा प्यार को अगर मैं नहीं बचा पाया तो मेरी ज़िंदगी में रहने का क्या मकसद। और हम देखते हैं हमामे किट आता है, वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की विदाउट माई परमिशन। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर डालता है जिसके कारण वो नीचे बैठ जाता है। हमामे किट कहता है, अपनी औकात में रहो, समझे ना। हम देखते हैं ये देख के वो बाकी लोग कहते हैं, क्या बात है मिस्टर शू, बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, ऑसम है। हमामे किट कहता है, मुझे तो महारानी को थैंक यू कहना चाहिए इसके लिए, सच में उन्होंने मुझ पर कमाल का देखिए जादू कर दिया। उन्होंने जो मुझे वो टॉनिक दिया था, सच में मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, मुझे पता था कि क्या अच्छा होगा कि उन्होंने मुझे टॉनिक के साथ साथ कमाल की हाई क्वालिटी की पिल भी दी थी जिसके कारण मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया। अरे ये टियांग, तू मेरे सामने क्या टिक पाएगा। हम देखते हैं उसकी वाइफ आती है, वो कहती है मिस्टर शू प्लीज़ इसे जाने दीजिए, मुझ पर एक फेवर कीजिए। हमारा मेगड़ी कहता है, क्या कहा, एहसान करूँ? अभी ये जब मुझे मारने वाला था तब तो तुम आगे नहीं आई थी आखिरकार, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? हमारा मेगड़ी कहता है, अरे यार क्या करूं आखिरकार, ये टियांग से बहुत प्यार जो करती है, अगर ये टियांग इस कहानी में नहीं होता तो ऑब्वियसली ये मुझसे शादी करती है, अगर मैं ये टियांग को मार देता हूं तो ऑब्वियसली ये मेरे पास ही आएगी, मुझे अपनी लाइफ का रिस्क उठाना पड़ेगा, कहानी को थोड़ा चेंज करना होगा। हम देखते हैं ये टियांग कहता है, डार्लिंग तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कमीने तू मरेगा। और हम देखते हैं वो अपना वहाँ ब्रेक थ्रू भी कर रहा होता है ज़बरदस्ती। ये देख के लोग कहते हैं, वाह क्या बात है, बैटल के बीच में ब्रेक थ्रू करना, वाह यार कमाल का जीनियस है ये। हमारा मेगड़ी कहता है, वाह सच गुड अपॉर्चुनिटी, तुम्हें कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। हम देखते हैं हमारा मेगट अपनी जीतर को बुलाता है कि जीतर यहाँ आओ। हमारा मेगट कहता है, मुझे कहानी अच्छे से पता है, इस कहानी के अकॉर्डिंग ये जो बंदा है शू भाई, मुझे याद है ये मार्शल आर्ट में भले ही अच्छा नहीं है पर लेकिन जितार गाने बजाने में बोले तो बवाल लेवल पे है, इसके सामने कोई 7वां लेवल का बंदा भी नहीं टिक पाता। जब अब ये अपना गिटार बजाता है, ये अपनी जितार से भी कमाल का अटैक करता है, ये जितार में माहिर है, तो बस यही है अब जो कि मैं ये कर सकता हूँ। हम देखते हैं ये टियांगो जो कि ब्रेक थ्रू करके 8वें लेवल पे पहुंच का होता है, वो कहता है, अब तू मरेगा। हमारा मेगट कहता है, साले यार ये गलत बात है यार, सच में ये मेन कहानी का हीरो है तो इसका मतलब ये तुमने इसको सब कुछ दे दोगे? भाई हम विलन है, हमको भी कुछ दो यार, हम भी ऐसे ही हैं, हम कहानी के अगर विलन नहीं होते तो ये साला बहनचोद क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर कहने के लायक नहीं था, हम विलन है जिसके कारण ये हीरो बना है यार, नहीं तो ये अभी भी अननोन बंदा बन के रहता, यह गलत बात है। हम देखते हैं ये टियान कहता है, तू मरेगा। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा मेगट भी उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेगट कहता है, ओह तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हम देखते हैं हमारा मेगट फिर से उसके ऊपर अपने जीतर से अटैक करता है। वो कहता है, वाह क्या बात है, इसने मेरे अटैक को मैनेज कर लिया, क्या बात है। सच में ये ऐसे ही इस कहानी का मेन हीरो नहीं है पर लेकिन मैं भी इस कहानी का ऐसे ही कोई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन ऐसे ही नहीं हूँ। मेरा नाम भी है शू भाई, मैंने तेरी कहानी पूरी पढ़ी है साले, मुझे पता है तेरी क्या कमजोरी है, तू तो गया। और हम देखते हैं मामे के फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहता है, ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं ऐसे नहीं रोक पाऊंगा, लगता है मैं यहाँ आज मरने वाला हूँ। मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता था, इस दुनिया का रूलर बनना चाहता था, लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, मैं यहाँ मर नहीं सकता। और हम देखते हैं तभी अचानक से वहाँ पे एक एनर्जी का रिएक्शन होता है जिसके कारण वो अटैक वहीं रुक जाता है। और हम देखते हैं वहाँ अचानक से पोर्टल खुलता है, एक डायमेंशन खुलती है। हमारा मेगट कहता है, एक डायमेंशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक लेवल 1 का डिवाइन लेवल का, मतलब कि एक डिवाइन लेवल का मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आ चुका है, यानी लेवल 1 का, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लगता है वो तुम्हारा मास्टर है। और हम देखते हैं उसका मास्टर उसे खींच के उस पोर्टल के अंदर लेके जा रहा होता है ये टियांग को। मेगट अपने मन में कहता है, अरे यार पर
लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है यार। पर लेकिन मैं भी इतना पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो जो आत्मा जो है डिवाइन लेवल के बंदे की, वो आत्मा भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है उसकी आत्मा को। तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा क्या मुझ पर अटैक करने है। फिर हम देखते हैं सिस्टम उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ये टियांग को हरा दिया है, जिसके कारण हम आपको रिवॉर्ड देते हैं बहुत सारा। हम अमेरिका कहते हैं क्या, ओ भाई क्या बात है, रिवॉर्ड्स, क्या बात है, सच में मज़ा आ गया। ओ मैं अब समझ गया कि क्या तरीके से ये सिस्टम है। हाँ यानी मैं क्या बोलते हैं शू भाई इस कहानी का मेन विलन अब बनूंगा। अगर मैं बहुत बड़े बड़े चूजन वंस को हरा दूंगा जिनका लक वैल्यू मुझसे ज़्यादा होगा, तो मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, इंक्लूडिंग मेरा जो ग्रेट लक भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और फिर मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ। हम देखते हैं उसके पास उसके मम्मी पापा आते हैं। वो कहते हैं बेटा तुम ठीक हो ना। हम अमेरिका कहते हैं हाँ मम्मी पापा मैं ठीक हूँ। ये टियांग यहाँ से भाग चुका है। हम देखते हैं वहाँ से भी लोग हमारे अमेरिका की तारीफ कर रहे थे कि आप कितनी इतनी यंग एज में ही आप कितने कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, आप तो सच में उभरते हुए सितारे हैं। हम अमेरिका कहते हैं अच्छा ठीक है। और ये शादी यहीं कैंसिल होती है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे ये टियांग की जो गर्लफ्रेंड होती है हम अमेरिका की होने वाली वाइफ, वो वहाँ काँप रही होती है। हम अमेरिका कहते हैं ये काँपना बंद करो, जो भोंकना है जल्दी भोंको और दफा हो जाए यहाँ से। वो कहती कि प्लीज़ क्या आप मेरे ये टियांग को छोड़ सकते हैं प्लीज़, वो ना समझ है, प्लीज़ आप उसकी ज़िंदगी बख्श दीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करे। हम अमेरिका कहते हैं मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी ज़िंदगी बख्श दूंगा और कल से तुम शू मैंशन में मेरे साथ रहोगी। ये सुन के वो कहती क्या। हम अमेरिका कहता है ये टियांग की कमज़ोरी भी है और उसकी ताकत भी है। अगर मैंने इसे अपने हाथों में रखा तो ये टियांग से मैं जो चाहूँ वो मैं करवा सकता हूँ। ये टियांग से मैं उसका सारा लक वैल्यू ले सकता हूँ, मैं उसे बार बार हराऊंगा और बहुत सारी रिवॉर्ड मैं पाऊंगा। ये टियांग मेरे लिए एक मनी बॉक्स की तरह है, अब मज़ा आएगा। और मेरा जो अल्टीमेट गोल जो है वो इस दुनिया पे कब्जा करना है और इस पूरी दुनिया का नंबर 1 विलन बनना है। मुझे प्रिंसेस शुआन को भी हराना है। पर लेकिन हाँ प्रिंसेस शुआन अभी मेन मेरी सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है, मुझे उसे हराना होगा। अभी मेन में क्या करता हूँ वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे मामे किट अपने कमरे में बैठा होता है, रिवॉर्ड्स को देख रहा होता है। वो कहता है अब समय आ गया रिवॉर्ड्स देखने का। हम देखते हैं मामे किट को एक क्या बोलते हैं स्वॉर्ड टेक्निक मिली होती है, जिसको वो फेंक देता है कि ना मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, हटाओ यार। अरे ये क्या है, लगता है ये किसी ट्रेजर का फ्रेगमेंट है। क्या बात है, एक फ्रेगमेंट, एक कमाल की मिस्टिकल रिलम के ट्रेजर का फ्रेगमेंट, क्या बात है, लगता है कोई मैजिकल ट्रेजर होगा वहाँ। पर लेकिन मेरा जिस हिसाब से मेरा लक वैल्यू है मुझे तो नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं अपने आप से तो हैंडल नहीं करूँगा। मुझे इसमें ये टियांग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसे ये ट्रेजर दिलाने की कोशिश करूँगा और फिर उसके हाथ द्वारा मैं उसे छीन लूँगा। ओह वाह क्या बात है, एक बॉडी रिफाइनिंग लोशन, क्या बात है, आय हाय मुझे इसकी तो ज़रूरत थी। और हम देखते हैं उसे हवा में उछालता है। वो कहता है अब समय आ गया थोड़ा अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करने का, अब लूजर से हीरो बनने का समय आ गया। हम देखते हैं वो अपने अंदर उसको फील कर पाता है। वो कहता है हाँ इवोल्यूशन हो रहा है, मैं इमोर्टल साइतक बन सकता हूँ अब, क्या बात है, मेरी पावर बढ़ रही है। हम अमेरिका कहते हैं क्या बात है, कितना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी भी वापस मेरा जन्म हुआ ही है। सच में मज़ा आ गया, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे मैं तो इसको तो भूल गया था, यहाँ पे एक टेलिस्मैन भी है। ये बड़े काम की चीज़ है मेरे लिए। जब भी कोई बड़ा ताकतवर बंदा मेरे पे अटैक करेगा तो हाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और कम से कम एक बार इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आफ्टर लमसम कि मैं मार्शल आर्ट के जो चौथे स्टेज का जो मास्टर होता है ना, चौथे स्टेज का मास्टर, मैं उसे तो बड़े आराम से इससे हरा सकता हूँ। बड़ी काम की चीज़ है ये मेरे हाथ में, एज़ कम्पेयर कर जो प्रिंसेस ने मुझे जो जेड दिया था उससे तो कहीं ज़्यादा है। और जो टेक्निक मुझे दी है, जो मिली है डिवोरिंग टेक्निक, जो कि ये टियांग भी जल्द ही उसे मास्टर करने वाला है इस कहानी के अकॉर्डिंग, मुझे उसको भी मास्टर करना होगा। आई होप कि ये टियांग जो है वो अपने आप को पुश करे और अपने आप को मतलब कि एकदम हाई लेवल पे पहुंचा जाए, सुप्रीम लेवल पे पहुंचा देना तो मज़ा ही आ जाए। उसके बाद उसे हरा कि उसका सारा लक पॉइंट ले लूँगा। उसे जब हराऊंगा मेरी तो चांदी ही चांदी है सच में, नहीं सोना ही सोना है। पर लेकिन वेट, मैं उसके ऊपर ही अकेला डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे उसके अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। मुझे याद है ये जो कहानी है, इस कहानी में इकलौता एक चूजन वन नहीं होता, अराउंड समथिंग 10 से 12 चूजन वंस होते हैं, बहुत सारे चूजन वंस होते हैं जिनका ग्रेट लक होता है, मुझे उनको भी ढूंढना होगा। आई हैव एन आइडिया। हम देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है। अब हमें कहता है इस नोवेल की सेटिंग के अकॉर्डिंग मैं यानी कि भाई शू भाई की जो उसकी जो मॉम जो है वो एक इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि ऑफिस के अंदर वहाँ पे काम करती थी, पर लेकिन उनकी पोजीशन खाली होने के कारण वो अपने बेटे को दे देती है। पर लेकिन उनका बेटा था नालायक, वो सारे रिसोर्सेज का सिर्फ लड़कीबाजी में, कोठे पे, इन सब का इस्तेमाल करता था। पर भाग्य से मैं यहाँ आ चुका हूँ जिसके कारण मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स होंगे, बहुत सारे ग्रेट लक वाले बंदे भी हुए। आई थिंक वहाँ पे कोई कमाल का चूजन वन भी मिल ही जाए। क्या बात है, यहाँ पे इतने सारे लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, इन सब का ग्रेट लक है। वाह क्या बात है, इन सब का लक तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा है। मान गया सच में, इनको
ऐसे ही क्या बोलते इस कहानी के मतलब कि मेन सोल्जर्स का टाइटल नहीं मिला हुआ। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, तो तुम फाइनली यहाँ आ ही गए, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, लगता है तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे। हमारे एक दिखता है, एक मिनट ये कौन है? हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शीमैंग, जो कि मतलब कि टीम लीडर जी की मतलब कि टीम जी की लीडर होती है, और इसका जो रैंक होता है क्लाउड लिस्ट में वो 9th नंबर पे आता है। वो कहती है तो तुम यहाँ आ ही गए, सच में यकीन नहीं होता, और तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो मेरा नाम जानने के। हाँ मेक कहता है वाह इसका फिगर आउट तो बड़ा कमाल का, दिखने में बड़ी जोरदार है। क्या हो अगर मैं इसे हरा दूँ तो, पर यार ये है तो कमाल की। हम देखते हैं मामा कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुम किस बारे में बात करी हो और मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगा। वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरी टीम जी में आने की, अब तुम मरोगे, मैं यहाँ की बॉस हूँ। और हम देखते हैं वो मामा के ऊपर अटैक कर देती है। हमारा मेक कहता है अरे सीरियसली ना जान ना पहचान सीधा मुक्कालात, अरे यार ये क्या बात हो गई यार सच में, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और हम देखते हैं मामे के भी अपनी पावर को रिलीज करता है कि देखिए लोग कहते हैं वाह यकीन नहीं होता मिस मैंग और यहाँ पे ये मिस्टर जू दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार मिस्टर जू की इतनी हिम्मत कि वो मिस मैंग को जो कि टीम लीडर जी की मतलब कि क्या बोलते हैं लीडर है, और यहाँ तक कि एक 7वें स्टेज की मार्शल आर्ट के 7वें स्टेज की बंदी है, यकीन नहीं होता। और क्लाउड रैंकिंग में इनका नंबर 9वें रैंक पे आता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मिस शी मैंग को मतलब कि चैलेंज करने की। शी मैंग कहती है कि अपनी मुंह बंद रखो तुम लोग, मुझे फाइट पे फोकस करने दो। ये सुन के वो लोग कहते हैं अरे यार, हम देखते हैं वो अपने मन में कहती है मुझे याद है इस बंदे को मैंने देखा था, ये बंदा मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, मुझे आज इसे सबक सिखाना होगा। मैं यहाँ पे सबके सामने एम्बेरस नहीं हो सकती, पर लेकिन मैं इससे कुछ बात भी करना चाहती हूँ, पर लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मैं इसे अंडरस्टिमेट कर नहीं सकती। इसने ये टियांग को भी हराया है। कोई ना, अभी फाइट यहीं रोक देती हूँ। और हम देखते हैं वो रुक जाती है। ये देख के हमें एक टिकता है क्या रुक गई। फिर वो अपनी सांस में सांस लेते कि हाँ चलो ये रुक गई। हम देखते हैं वो कहती है ठीक है तो तुम्हारा जो 3 महीने की जो सैलरी है वो तुम्हें नहीं मिलेगी समझे, और तुम टीम जी के बस एक छोटे से ऑफिसर हो आपसे। ये सुन के वो है क्या। और हम देखते हैं उसका कॉलर पकड़ के मुझे अपने साथ रूम में ले जा रही होती कि तुम मेरे साथ रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उसे मतलब कि रूम में लेके आ जाती है। वो कहती है पहली बात मैं यहाँ की बॉस हूँ तो प्लीज़ मुझे आगे से कभी ऑफेंड मत करना, और दूसरी यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ मत करना। हमारे उसकी मुँह के एकदम पास आता है। वो कहता है क्या तुम मुझे धमका रही हो, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि मुझे धमकाते हैं। ये देख के वो थोड़ी घबरा जाती है। वो कहती है तुम्हारा नाम भी यार कितना अजीब है, खैर कोई ना, तुम्हारा नाम तो वैसे भी क्लाउड लिस्ट के मतलब कि रैंकिंग में नाम आता ही नहीं, तुम तो अते पे भी नहीं हो क्योंकि तुम बस दूसरों के मतलब कि ऊपर डिपेंड रहते हो और अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हो। तुम बस छोटी मोटी ट्रिक्स से अपने आप को बचा लेते हो और अपने आप को ऑसम कहते हो। हम कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें कोई बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो उसे रोक देती है। वो रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ डिटेल लेनी है उस डिवाइन लेवल के मास्टर के सोल के बारे में जो कि ये टियांग को बचा के ले गया था। हम ओ अच्छा तो ये मुझसे प्राइवेट में कुछ पूछताछ करना चाहती है। ओह हम अरे यार जो तुमने अभी अटैक किया था उसके कारण मेरा सर दुख रहा है तो प्लीज़, और वैसे भी मेरी शादी भी कैंसिल हो चुकी है जिसके कारण मुझे और वैसे भी बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो यार प्लीज़, मैं तो ऑलमोस्ट आधा मर चुका हूँ। मिस शेंग प्लीज़ आप मेरा रिवेंज ले सकती हैं। वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो और मुझे क्या कहना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। फिर वो कहती है देखो डिवाइन लेवल का मास्टर होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि डिवाइन लेवल पे पहुँचने में ही बंदों की फटके हाथ में आ जाती है। वो एक डिवाइन लेवल का मास्टर था और टेंशन मतलब कोर्ट इस चीज़ का मतलब कि इस चीज़ को मैटर को देख लेगी क्योंकि अब से तुम मेरे आदमी हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी तुम्हें बचाने के लिए। ये सुन के मामा गिर गया। ओह थैंक यू मिस शीमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इन्वेस्टिगेशन मुझे अच्छी लगी। हम देखते हैं ये देखिए वो लड़की मतलब कि मामा गिर अपने उन्हें कहता है लगता है ये मुझ पर अपने इमोशनली मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करेगी, अपने प्यार में गिराएगी, पर लेकिन ये है तो कमाल किया सच में, इसके देख के मेरे दिल में धक धक होने लगा है। पर लेकिन दुर्भाग्य से ये एम्प्रेस के लिए काम करती है। अगर मैंने इसे कुछ भी इंफॉर्मेशन बताई उस डिवाइन लेवल के मास्टर की तो मुझे डर है कि प्रिंसेस शुआन शायद तक मुझे मार डालेगी। ओह और इससे ज़्यादा क्यों ना कैसा रहेगा मैं ये टियांग का एडवांटेज लूँ और यहाँ तक कि थोड़ी और चीज़ें भी करूँ। मैं इसे कुछ नहीं बताऊँगा ये सही रहेगा मेरे लिए। हम देखते हैं तब एक बाहर से एक आवाज़ आती है कि हे मिस शी मैंग आखिरकार शू बाई को प्रिंसेस ने समन किया है। हमें करता है मुझे जाना होगा, ठीक है तो हम बाद में मिलते हैं। हम देखते हैं फिर से पैलेस का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो आता है। वो कहते हैं ग्रीटिंग प्रिंसेस
प्रिंसेस कहती है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सच में तुम्हारी वैल्यू जो है मेरी नज़र में बहुत बढ़ चुकी है, तुमने सच में सही कहा था। वो काई फैमिली का वो जो बंदा है वो सच में कमाल का है, उसके हाथ कोई कमाल का ट्रेजर लगा है, तो उसके लिए मैं तुम्हें भी रिवॉर्ड में कुछ देती हूँ। और वो हमारे मेकड़ की तरफ कुछ फेंकती है और हमारे मेकड़ के हाथ में एक जेड आता है। हमें उस जेड के बारे में बताया जाता है, ये एक टोकन होता है एक्चुअली, और ये जो टोकन जो होता है ये टोकन उसके लिए होता है कि ये जब चाहे आपसे प्रिंसेस से मिल सकता है, समझे। यहाँ पे इस टोकन को लेने के लिए बंदे का लेवल कम से कम 7वें लेवल पे तो होना ही चाहिए, पर लेकिन हमारा मेकड़ प्रिंसेस का अब पर्सनल मतलब कि क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट बन चुका है, जिसके लिए और टोकन भी जो है वो अलग अलग रैंकिंग में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर लाल रंग का टोकन है तो लो लेवल है, और उसके ऊपर आता है ऑरेंज, उसके ऊपर आता है येलो, उसके ऊपर आता है ग्रीन, उसके ऊपर आता है ग्रे, उसके ऊपर आता है ब्लू, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का जो टोकन होता है उसका नाम होता है पर्पल टोकन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, समझे। पर्पल टोकन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि तुम्हारी औकात बहुत ज़्यादा है। हमारा मेकड़ कहते हैं वाह क्या बात है, एक रेड रंग का टोकन, अब चैनो यानी फाइनली अब मैं जब चाहे प्रिंसेस से बड़े आराम से मिल सकता हूँ, क्या बात है। और हम देखते हैं प्रिंसेस उसे एक चीज़ जोड़ देती है, उसे एक क्या बोलते हैं एक बैनर भी देती है, जो कि डीमन स्लेयर बैनर होता है, जो कि वो भी उसको गिफ्ट करती है। हमारा मेकड़ कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उससे डीमन से स्लेयर बैनर के बारे में बताया जाता है कि ये जो बैनर जो है ये एक्चुअली एक बहुत पावरफुल डीमन किंग का जो सोर्स जो है उससे बनाया गया है, उसकी बॉडी से बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, समझे, और ये कमाल का है। साथ साथ ये बंदे के मतलब कि इसको यूज़ करने के लिए बंदे को अपनी विटल एनर्जी भी देनी पड़ती है। ये बैनर और जो ये टोकन है सच में अब तो मज़ा आ जाएगा, यानी अब तो मेरी तो जय कार होगी, मुझे तो कोई नहीं रोक पाएगा। कहती है प्रिंसेस कहती है कि वैसे तुमने अपनी इस लो लेवल कल्टीवेशन से काम तो बड़ा अच्छा किया है। ये सुन के वो कहता है अरे प्रिंसेस ये मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, आखिरकार आपका सर्वेंट हूँ और मेरी कल्टीवेशन पे मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, झंझट मत लीजिए। हमारा मेकड़ कहता है यार बस और भी बहुत सारे चूजन वन मिल जाए, उसके बाद देख मेरा क्या बोलते हैं ग्रेट लक जो है वो धीरे बढ़ेगा, उसके बाद मैं भी देखो किस हिसाब से कल्टीवेशन करता हूँ। फिर वो कहती है ठीक है तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं फिर बाजार का सीन जहाँ पे मामी मेकड़ आया होता है। वो कहता है एनीवेज यार ये थोड़ा मुश्किल तो है, आई नो, अगर मैं वहाँ वापस गया ना मतलब कि क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो लड़की मेरी शान खा जाएगी, वो शी मैंग मेरी जान खा जाएगी, वो औरत साले उसका ड्रामा। इससे अच्छा मैं यहाँ मार्केट में घूमूँ, थोड़े कुछ ट्रेजर्स देखूँ, लोगों की कीलक देखी कुछ ट्रेजर्स ढूंढता हूँ। हम देखते हैं मामी मेकड़ एक बंदे पे देखता है जिसके ऊपर पगोटा के अंदर उसका लक जो होता है वो 32 होता है, 32 होता है। हम देखते हैं वो किसी चीज़ को बाई कर रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, और हम देखते हैं जैसे उस चीज़ को खरीदता है उसका लक जो है वो 92 हो जाता है। हम मेकड़ कहता है अरे भैया अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये मैंने कहा देख लिया। हम मेकड़ आता है, वो कहता भाई ये मुझे चाहिए सर, प्लीज़ मुझे ये चाहिए। हम मेकड़ कहता है भाई ये बंदा इस चीज़ को खरीदने से इसका लक बढ़ गया, क्या पता अगर मैं भी लूँ तो क्या पता मेरा लक बढ़ जाए। ये सुन के बंदा कहता है सॉरी सर यार ये मैंने लिया है बराबर, ये मेरा है। मेकड़ उसे टोकन दिखाता है, वो कहता है अच्छा यानी तू प्रिंसेस के ऑर्डर को नामंजूर करेगा। ये सुन के उसकी फट जाती है और उसका जो लक होता है वो फिर से डाउन में चला जाता है। हमारा मेकड़ कहता है ये ले बेटे पैसा पकड़, और हम देखते हैं फिर वो वहाँ से जाने लगता है। हमारा मेकड़ कहता है तो ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये तो सच में कमाल का है, यानी दूसरों का कीलक देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि अगर उसके हाथ कोई कमाल का ट्रेजर लगता है तो उसका कीलक बढ़ेगा। इससे तो मेरा भी फ़ायदा होगा, मैं उनसे वो दूसरों का कीलक ले सकता हूँ, सच में मज़ा आएगा, मेरा भी वैल्यू जो है लक वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सच में। और रही बात करूँ उस शीमैंग की, वो उसको आज नहीं तो कल मैं देख ही लूँगा, झंझट की कोई बात नहीं है। और रही बात करूँ यू क्यों, वो तो छोड़ो यार हटा, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है। देखते हैं हमारा मेकड़ जो होता है वो वहाँ पे बाद में अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो लड़की होती है शीमैंग वो उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है आखिरकार तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई, मैं तुम्हारी कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है एक 6ठे लेवल का एक पिग डीमन जो कि माउंटेन के अंदर हर तरफ मर्डर कर रहा है, मतलब कि लोगों को जान से मारा है। हम लोगों को उस डीमन को रोकना होगा, समझे, हम दोनों को आज रात ही निकलना होगा उस डीमन को मारने के लिए, समझे। हमारा मेकड़ कहता है वो क्या ये ज़रूरी है लिखा हुआ है, क्या मेरा जाना ज़रूरी है, या मैं तो लो लेवल का हूँ, मेरी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ये सुन के वो कहती है देखो तुम मेरे टीम जी के मेंबर हो और मेरी टीम जी में हर एक बंदा इलाइट वॉरियर है, समझे, फिर चाहे वो लो लेवल का हो कम लेवल का हो। स्पेशली मैंने तुम्हारा जो लेवल है वो मैंने तुम्हें बढ़ा दिया है, समझे, इसलिए टेंशन मत लो और मुझे निराश मत करना, मेरे साथ चलो। ये सुन के वो उसके पास आता है, वो कहता कम मोहन यार वो एक पिग डीमन है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे हरा पाऊंगा, क्या हो अगर हम दोनों ही उसका खाना बन गए तो तब तो ये तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैं उसका खाना बन गया। तो वो अपने उन्हें कहता है यार इसके साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आ रहा है, जितनी ज़्यादा मुझे अपनी खुद की वाइफ के साथ नहीं आ रहा, जबकि शादी हुई नहीं है, मुझे इसके साथ आ रहा है, इससे मैं अपनी बना के रहूँगा। हम देखते हैं वो कहती है रूल और रेगुलेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, समझे, और टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम मेकड़ कहता है ओह मिस चैंग, मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं कर रही हो, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस
सेंस नहीं आ रहा। हमारा मेकट को दीदी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है इस समय कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, समझे। और हाँ, एक बात याद रखना, इस वक्त तो मैं तुम्हें बड़े अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, और अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया ना कि ये सब कुछ कांड हुआ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर चाहे तुम प्रिंसेस को भी क्यों ना बताओ। हमारा मेकट कहता है साली मुझ पर हुक्म चला रही है, आखिरकार समझती क्या अपने आप को। वो अपने ने कहती है ये इसे क्या लगता है, क्या ये अपने आप को किंग मानता है। बेटा आज़ाद चल तो सही, तेरी वो हालत हो जाएगी जिसको देखने बाद तू हाथों इन सब चीज़ को छोड़ छाड़ के शहर छोड़ के भागेगा। हम अमेरिका उस बुक को देख रहा था, वो कहता है एक छठे लेवल का एक बिग डीमन। भाई साहब मैं क्या करूँ यार, आई नो मेरे हाथ में ये ट्रेजर तो लग गया है, पर क्या पता ये मेरी रक्षा करे या ना करे। मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा, और भी ट्रेजर्स ढूंढने होंगे। मुझे मुझे मदद चाहिए, मुझे जाना होगा। हम देखते हैं वो प्रिंसेस के पास जाता है जहाँ पे उसका बटलर होता है। वो कहता है ओ मिस्टर शू, आखिरकार आप यहाँ, आप क्या फिर से प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं? आपको ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? मामी की दिखते अरे यार प्लीज़ वो प्लीज़ अभी फ़िलहाल एक बार के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ भूल गया, प्रिंसेस को कुछ कहना चाहता हूँ। जी सुन के वो कहता है इस वक्त वो अपने स्पोर्ट्स फील्ड में है, चलिए मेरे साथ आइए। हम देखते हैं प्रिंसेस जो होती है वो लकड़ी वाला गेम खेल रही होती है, लकड़ी से बॉल मारने वाला, जो कि ब्रिटिश लेके आए थे हमारे इंडिया में, वो वाला गेम खेल रही होती है। ये देखिए मामी की दिखता है ओ माई गॉड सच क्यूट यार, ये बहुत क्यूट लग रही है, बहुत ऑसम लग रही है। हाय इसकी कमर, इसकी पतली पतली टांगे, इसकी खूबसूरती देख के तो मैं दीवाना हो गया। हाय मैं तो मर गया गुड़ खा के। हम देखते हैं प्रिंसेस उसके पास आती है। हम हमें कहता है गुड गुड इवनिंग योर हाइनेस, मैं यहाँ आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये देख के वो कहती है ओह अच्छा क्या बात है, तुम्हारी तो बड़ी तेज नजरें हैं, तो तुम मुझे ये किताब देना चाहते हो। हम हमें कहता है हाँ हाँ आखिरकार मुझ में तो इतनी हिम्मत है जो कि मैं यहाँ रैली आता हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ अपने बाप की दुकान समझ रखी है तुमने तो जैसे, पर लेकिन इस किताब के ऊपर एक सील लगी हुई है, एक फॉर्मेशन है। ये सुन के वो कहता है क्या एक फॉर्मेशन? ये सुन के वो कहती है हाँ इडियट क्या तुम्हें पता नहीं है। और हम देखते हैं वो अपनी पावर से कुछ करने लगती है। हम देखते हैं हमारा मेकट उस बुक के अंदर चला जाता है। हमारा मेकट कहता है ओह ये बुक अब मुझे अपना मालिक मान लिया, अच्छा तो मैंने अभी से अपना ब्लड दे दिया इसके लिए क्या। हम देखते हैं मामा मेकट ने उसके ऊपर अपना ब्लड गिराया होता है। और हम देखते हैं फिर मामा मेकट को उसके अंदर एक केज दिखता है, एक पिंजरा। वो कहता है ओ ये पिंजरा, इसका लिखा हुआ है कि ये अगर एक बार इसके अंदर कोई फंस जाता है तो ये उसकी पूरी विटल एनर्जी चूस लेता है। क्या बात है। और यहाँ तक कि हम इससे अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मार सकते हैं। अगर दुश्मन आपके लेवल का बराबर का हुआ तो हम बड़े आराम से उसे मार सकते हैं, अगर थोड़ा सा एक लेवल भी अगर हाई हुआ ना तो भी हम बड़े आराम से उसे मार सकते हैं। पर मुझे डर है कि क्या ये एक छठे लेवल के पिग डीमन को फंसा सकता है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि ये उसे तोड़ भी सकता है, एक क्योंकि बंदे से हाई लेवल वाला वो उसे तोड़ सकता है। थैंक यू योर हाइनेस मेरी मदद करने के लिए। और वो अपने उन्हें कहता है बस विटल एनर्जी तो लगेगी, मुझे झंझट की बात नहीं है, अपनी थोड़ी सी विटल एनर्जी देखे मैं बड़े आराम से अपने दुश्मनों को इसके अंदर फंसा सकता हूँ, और फिर वो उनकी विटल एनर्जी चूसेगा, मुझे प्रोवाइड करेगा, मेरा लेवल अप होगा, यानी मेरी पावर तो बढ़ जाएगी। हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है ये इसे फालतू से स्माइल करना बंद कर, दफा हो मेरी आंखों से। और हम देखते हैं उसे हवा में उड़ा देती है। हवा में उड़ ही रहा होता है। लोग कहते हैं एक मिनट वो क्या सुपरमैन? नहीं आयरन मैन लगता है मुझे तो। हम देखते हैं हवा में एकदम क्या बोलते हैं अपने आप को स्टेबल कर लेता है और नीचे उतरता है। वो कहता है हाँ शुक्र है मैंने अपने आप को बचा लिया, मुझे में इतनी तो ताकत है। ये देख के लोग कहते हैं क्या कोई इमोर्टल आ गया क्या, या सुपरमैन बैटमैन? नहीं यार मुझे तो ये कोई डीमन लगता है, कोई बकरा है। हवा में कहता है अरे बाप रे अक्का आधा दिमाग हिल गया था, पर सेफ लैंडिंग होती है, इसमें तो मैं माहिर हूँ। पर लेकिन अब आगे से कभी भी मैं प्रिंसेस शुआन के साथ मिसअप करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज तो उसने मुझे थप्पड़ मार के दूर भगाया है, अगली बार क्या पता मेरे को जान से मार के बकरों को आगे ना खिला दे। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, चलो यार छोड़ो आगे चलते हैं। हम लेते हैं, लोग कहते हैं वाह ये कितनी यंग है, लगता है ये कोई इमोर्टल है जो कि आसमान से आए हैं, सर हमारे साथ आइए ना। हम अपने मुँह कहते हैं अब जबकि मैंने इसको फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, और जिसके कारण अब मुझे भी एक फॉर्मेशन के बारे में पता चला है कि ये केज जो है ये फॉर्मेशन से काम करता है। तो मेरे पास जो टेलिस्मैन है उसका इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं बड़े आराम से उस लड़की को भी हरा सकता हूँ और उस डीमन को भी। अब देखता हूँ कि मुझसे कौन जीता है। सबसे पहले तो मैं ज़रा तुमसे सामना कर लूँ। और हम देखते हैं फिर रात का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर वो दोनों इस तरह लग रहे हैं जैसे डेट पे आए हैं, पर लेकिन ये यहाँ शिकार करने आए हैं। वो अपने उन्हें कहती है अगर कंपेयर करूँ इसकी तो ये मेरे सामने कुछ नहीं है, पर लेकिन मुझे इसे बचाना होगा क्योंकि हायर अप्स का ऑर्डर है। इसे थोड़ा टॉर्चर तो करूँगी आज रात को। हम देखते हैं उसके हाथ में कंपास होता है। वो कहते हैं मैं इस डीमन कंपास की मदद से दूसरे ढूंढ रही हूँ। हम देखते हैं हमें उसकी डीमन कंपास के बारे में पता चलता है। ये जो डीमन कंपास जो है ये यहाँ के हर एक ऑफिसर के पास होता है, जिससे ये डीमंस को अपनी तरफ देख सके कि हाँ भाई डीमन कहाँ पे है, किस दिशा में है। जो लाल ओरा जो अगर ये दिखाए तो इसका मतलब है डीमन जो है वो तुम्हारे इधर उधर करीबी है। वो कहती है लाल ओरा दिखा रहा है, इसका मतलब है डीमन जो है वो इधर उधर करीबी है। ये सुन के वो कहता है क्या यानी वो
डीमन यहीं कहीं है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा इससे पहले कि वो यहाँ और ज़्यादा मर्डर करे। चलो उस लोकेशन पे। फिर वो हवा मेकर कहता है मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी यार, मुझे थोड़ा डर है। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मेरी टीम जी के अंदर आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि बैटल फील्ड को छोड़ के भागा हो। अगर तुम टीम जी को छोड़ के भागे तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हवा में वो अपने उन्हें कहती है इसको क्या लगता है या ये मर जाएगा? कभी नहीं, मैंने सब कुछ ऑलरेडी सेट करके रखा है, इसे बस थोड़ा बहुत टॉर्चर ज़रूर दूंगी पर लेकिन मरने नहीं दूंगी। हवा में कहता है इस बात से मुझे तो थोड़ा डर है। ये सुन के वो अपने उन्हें कहती है क्या डर है? थोड़ा लेट हो चुकी हो, अगर तुम ये बात पहले कहती ना तो मज़ा आ जाता, पर लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें मरने तो नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे खुद के मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं चाहूँगी बस वही होगा। और हम देखते हैं वो उड़ के वहाँ से जाने लगती है। हम हमें उसको चता देख के कहता है यहाँ पे इसके अलावा मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली इससे फाइट करूँ ना तो मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये टीम जी की लीडर है, प्लस ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है यार। क्या कर सकता हूँ आखिरकार, खैर कोई बात नहीं, वो बहुत ताकतवर हुई तो अपने आप को संभालेगी, पर मेरा क्या। हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है, वो होता है लगता है कोई यहाँ आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक पिग डीमन आता है जो कि जिसका जो लक जो होता है, लक वैल्यू वो 50 होता है। और वो कहता है मूर्ख इंसान आ जाओ मेरा खाना बनने के लिए। और फिर हम देखते हैं आगे जो होता है वो अपने हाथ में अपना अटैक तैयार कर होता है। वो कहता है यार मैं अपनी दुनिया में बहुत सारे हंटिंग के मतलब की वीडियोस देखे हैं, पर लेकिन हंटिंग हिसाब मैं कर रहा हूँ जिसकी है वो है एक पिग डीमन। इसे हराना थोड़ा मुश्किल है पर लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। और हम देखते हैं मामेगरे उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो अपने उन्हें कहता है मैं जानता था आखिरकार ये एक छठे लेवल का डीमन जो है ये इतनी इसकी स्किन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो जो पिग डीमन जो होता है वो अपने बहुत सारे शेडो को बना देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ढूंढ पाओगे? आ जाओ मुझे ढूंढो, असली वाले को ढूंढो। हम मामेगरे कहते हैं ये छोटा सा क्या बोलते हैं कॉपी जुन्सु, तुझे को क्या लगता है क्या तू मेरे को पकड़ सकता है? अरे तू तो ठहरा वीक, मुझे तेरी वीकनेस पता है। और हम देखते हैं मामेगरे उसके ऊपर अटैक करता है उसके सारे क्लोन पे जिसको वो हराने लगता है। और हम देखते हैं मामेगरे कहता है अब बारी है मेरी, अब तो तू गया। हम मामेगरे कहता है जब तक मेरे पास सिस्टम है तो मैं पता लगा सकता हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तू कहाँ पे है। हम देखते हैं वो पिग डीमन बहुत घबरा जाता है। हम मामेगरे कहता है तेरे को क्या लगा था मेरा प्लान ये है कि मैं तेरे को मारूंगा? कभी नहीं, मेरा प्लान तो कुछ और ही है। और हम तभी देखते हैं उसका जो पिग डीमन के ऊपर का जो पगोड़ा जो होता है उसमें जो पहले जो 50 दिखा रहा था उसका लक अब उसका 97 दिखा रहा है। ये दिखे मामेगरे कहते क्या अचानक से सच में ये एकदम वैसा ही है जैसे कि उस बंदे के था, उस बंदे ने कोई कमाल का ट्रेजर हाथ में लिया, उसका लक बढ़ गया अचानक से, कहीं इसके हाथ में भी कोई कमाल का ट्रेजर यार मुझे पता लगाना होगा। हम देखते हैं वो हमारे मेगेटर के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हमारा मेगेटर कहता है तुम्हें किसने कह दिया ये सब कुछ तुम कर सकते हो? हमारा मेगेटर उसके ऊपर अपनी पावर से जोरदार अटैक करता है। ये देखिए पिग डीमन कहता है अरे बाप रे यार मैं छठे रैंक का होने के बावजूद भी, और ये केवल 8वें रैंक, ये केवल 7वें 9वें रैंक का है, पर फिर भी यार मैं इसकी मैच में नहीं आ रहा, मुझे भागना होगा। हम देखते हैं वो भागना शुरू कर देता है। हमारा मेगेटर कहता है तू भाग रहा है? अरे ऐसे कैसे तू भाग रहा है? हमारा मेगेटर मतलब कि उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा मेगेटर कहता है लगता है ये किसी कमाल के ट्रेजर के पास जा रहा है, मुझे इसका पीछा करना होगा। हम देखते हैं उसका लक अभी भी 90 होता है। ये देखिए हमारा मेगेटर कहता है ये लक पगोड़ा जो है ये इसमें कमाल की चीज़ है, ये मुझे असली और नकली में फ़र्क भी बता देता है, यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि बंदे के हाथ ट्रेजर कब लगने वाला है, कैसा लगा है, क्या बात है। इसकी प्राइजलेस तो ये तो सच में प्राइजलेस है। हम देखते हैं वो जो पिग डीमन होता है वो अपने लगता है यार इस बंदे को चाहिए क्या आखिरकार, साला ये मेरे पीछा भी नहीं छोड़ रहा, और आखिरकार इतने मैंने क्लोन बना दिए तो भी साला मेरा पीछा कैसे कर पा रहा है। हम देखते हैं उस पिग डीमन के ऊपर मतलब कि कोई चीज़ होती है, कोई कमाल का ट्रेजर होता है जो कि घूम रहा होता है। ये देखिए मामा कहता है ट्रेजर, मुझे लगा ही था सच में, अगर एक बार मैंने इसे ऑब्टेन कर लिया तो मैं यूजलेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। हम देखते हैं मामा मेगेट उसके ऊपर अटैक करता है और इसका फाइनल ब्लो में उसे मार देता है। मामा मेगेट उससे वो ट्रेजर ले लेता है। वो कहता है एक मिनट ये क्या ये क्रिस्टल मिरर है? वाह ये तो सच में क्रिस्टल मिरर है, वाह। हमें क्रिस्टल मिरर के बारे में बताया जाता है। क्रिस्टल मिरर जो है वो इस दुनिया का एक्सट्रीमली लेवल का मतलब कि हाई रैंक का रेयर रिसोर्सेस है, समझे। ये जो वॉरियर्स जो होते हैं ना, वॉरियर कैटेगरी, उनके लिए तो मानो ये जन्नत बराबर है, एक क्या बोलते संजीवनी बूटी बराबर है। लोग जो इसको ढूंढने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है, पर लेकिन लोगों के हाथ इतने आसानी से लगता नहीं जो है। अब हम हम कर ही क्या सकते हैं। हम देखते मामे के कहते क्या बात है, सच में मेरा लग तो लाजवाब है, सच में ये तो मज़ा ही आ जाएगा। अब तो मेरा पावर और बढ़ेगा। हम देखते हैं वो उसके हाथ से भाग रहा होता है। ये देखिए मामे के कहते अरे तुम भाग रहे हो, ऐसे कैसे, लगता है तुम शर्मा रहे हो। और हम देखते हैं मामे के अपनी पावर की मदद से उसे ऑब्टेन कर लेता है, जिसके कारण हमारा मेगेट का लेवल अप हो जाता है और वो 8वें रैंक पे पहुंच जाता है। हमारा मेगेट कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था 8वां रैंक, सच में ये सच में क्रिस्टल मिरर तो लाजवाब है। मैं इसे दूसरों को दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं इसको हिडन कर देता हूँ अपने अंदर, पर लेकिन पता है आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा। रही बात करूँ उसकी, अब मैं उस शी मैन को हरा सकता हूँ, पर लेकिन अभी ज़्यादा थोड़ा मज़ा तो कर लूँ। और हम देखते हैं फिर सीन आता है शी मैन का, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है एक मिनट ये क्या हुआ,
वो डीमन की आखिरकार लोकेशन गायब कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले तो यहीं थी, आखिरकार क्या हुआ? कहीं एक मिनट, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं क्या? कहीं वो, अरे यार नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं उसे धमाके की आवाज़ आती है। ये देख के वो कहती है धमाके की आवाज़, ये इतनी सारी नॉइज़ ये कहाँ से आ रही है? हम देखते हैं उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं, ये वो फैमिली के लोग होते हैं। वो कहता है कि हाय मेरा नाम है वुशिन, मिस मैंग, आखिरकार आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? वो बताती है कि मैं और मेरा सबॉर्डिनेट जिसका नाम शू भाई है, हम लोग यहाँ पे एक पिगी मॉन्स्टर को यहाँ मारने आए हैं जो कि इस माउंटेन पे हर तरफ तबाही मचा रहा है और मैं अभी उसी को ही ढूंढ रही हूँ। वो अपने मन में कहती है ये वो फैमिली के लोग यहाँ कैसे आ चुके हैं यार? ये लोग जो है ये वो फैमिली, ये एम्प्रेस के मतलब कि अंडर में आती है, मतलब कि महारानी के अंडर में आती है, ये उसी की फैमिली। आखिरकार ये किसको ढूंढ रहे हैं? हम देखते हैं वो लोग कहते हैं शू भाई को जल्द से जल्द ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। वो अपने मन में कहता है हमारी जो वो फैमिली जो है वो इस वक्त क्रिस्टल मिरर को ढूंढ रही है इतने सालों से यार। वो खोज कर, अरे नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हाथ लग गया, और उसके हाथ लगा तो वो बचने वाला नहीं है। हम देखते हैं शू मैंसन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग आ जाते हैं। हम देखते हैं हमारा शू भाई बाहर आता है। वो लोग कहते हैं तो तुम शू भाई हो, जल्दी से वो हमें हमारा ट्रेजर वापस दे दो, वो हमारे क्लाइंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। हम हमें कहते हैं क्या वापस दे दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चीज़ होता है, वो कहता है कि हम जानते हैं कि तुमने उसका वहाँ पे मर्डर किया है, जल्द से जल्द हमें दे दो। हमें पता है कि लास्ट नाइट तुमने ही उस पिगी डीमन को मारा है और तुमने उससे वो हमारा कमाल का स्पीशियस ट्रेजर ले लिया है। हम हमें कहते हैं क्या ट्रेजर चुरा लिया, ले लिया? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं तो मशरूम ढूंढ रहा था वहाँ। ये सुन के वो कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, समझे ना? हम जानते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं बता सकता। तुमने हमारा क्रिस्टल मिरर चुरा लिया है, अगर तुमने वो अभी नहीं दिया तो हम कह के महारानी को कि तुम्हारी पूरी फैमिली को एक्सपेल करा देंगे। ये सुन के मामा कहते हैं क्या? अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात करो। सच में मैं तो बस वहाँ मशरूम ढूंढने गया था अपनी सीनियर के साथ यार, कसम से। फिर वो कहता है ओह हाँ मैं एक्चुअली भूल गया था, वहाँ पे मशरूम भी थे, साथ साथ वहाँ पे कुछ और भी था, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, पर लेकिन मेरे टीम लीडर ने कहा था कि मुझे वहाँ पे एक पिग डीमन को मारना है, तो बस हम तो वही करने गए थे। मुझे वहाँ पे किसी क्रिस्टल मिरर के बारे में नहीं पता, और मुझे भूख लगी थी तो मैं तो मशरूम खाने बैठ गया था, सो मुझे कुछ नहीं पता। ये सुन के वो कहता है इसके घर में तलाशी लो। हम हमें कहते हैं घर में तलाशी? हम देते हैं, वो कहता है अगर एक बार वो क्रिस्टल मिरर मिल जाता है उसके बाद तो इसकी पूरी शू फैमिली गई। हम हमें कहते अपनी पाम का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखिए वो कहता है पाम, और हम देते हैं वो उसके एक साथ ही सारे बंदों को दूर फेंक देता है। और हम देते हैं मामे कहता है मैंने कहा ना वो मेरे पास नहीं है। हम देखते हैं उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं कि शू भाई क्या हुआ? हम देखते हैं क्या बोलते हैं वो जो लड़का होता है वुशी, वो कहते हैं उसके आदमी कहते हैं कि अरे नहीं ये तो एम्पर, ये क्या वुशी तो मर गया, ये जो महारानी जो है उसका भतीजा है यार। आखिरकार हे भगवान ये शू भाई ने आखिरकार क्या कर दिया? हम देखते हैं उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया? हम हमें कहते हैं कुछ नहीं, ये लोग जो है ये हमारी शू फैमिली के मैंशन को तोड़ने आए थे, और हमारे कियांग डायनेस्टी के लोग अगर कोई भी अगर किसी का घर तोड़ता है तो उसका मतलब ही वो उस बंदी की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने कोई गिल्टी काम नहीं किया, मैंने तो बस इसे सज़ा दी है। ये सुन के वो कहते हैं आई नो लॉ तो होता है, पर लेकिन लॉ जो है वो पावरफुल लोगों के ऊपर काम नहीं करता, हमें वो फैमिली को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जबकि ये तो महारानी का भतीजा था, आखिरकार हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है, वो कहता है कि जल्द से जल्द महारानी का ऑर्डर आया है, नील डाउन करो। हम देखते हैं उसमें लिखा होता है कि जो शू भाई जो है उसे इंपीरियल प्रिजन के अंदर बुलाया जा रहा है। हमारे वो लोग ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा मेघ कहता है अच्छा तो अब इसके अंदर रॉयल फैमिली जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हम देखते हैं वहाँ पे इंपीरियल गार्ड आ जाते हैं हमारे शू भाई को पकड़ने के लिए। हम देखते हैं हमारा मेघ कहता है यार यकीन नहीं होता कियांग डायनेस्टी के क्या यही रूल है? हाँ मुझे इतना पता है कि कियांग डायनेस्टी के अंदर जो है वो जो जी फैमिली और जो वो फैमिली है उनके द्वारा यहाँ पे रूल होता है। ये तो मुझे पता है क्योंकि ये दोनों रॉयल फैमिली आती है। हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं एक बहुत बड़े पत्थर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेटर का मतलब कि रैंकिंग चेक की जा रही होती है, जिसमें हमारे मेंटर की जो रैंकिंग जो होती है वो क्लाउड लिस्ट के 15वें नंबर पे होता है। कि देखिए वो लोग कहते हैं क्लाउड लिस्ट के 15वें नंबर पे, क्लाउड लिस्ट के 15वें नंबर पे। यकीन नहीं होता सच में, मैंने आज से पहले इस बंदे का नाम कभी सुना ही नहीं था इस लिस्ट के अंदर। यार ये शू शुआंग है ना, ये उसका बेटा है। हाँ मुझे पता है ये शू फैमिली का एक लड़का है और इसने एम्प्रेस महारानी के जो भतीजा है उसको जान से मार डाला। भाई साहब इसको तो बहुत खतरनाक सजा मिलेगी सच में। अब तो इसकी पूरी फैमिली गई, वो फैमिली से इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। हम देखते हैं जज का सीन जहाँ पे वो कहता है तो बताओ तुम किस हिसाब से अपने आप को गिल्टी मानते हो? हम हमें कहता है गिल्टी कैसे? आखिरकार कोई अगर आपका घर अगर तोड़ने आया है इनलीगल तौर पे तो क्या आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस बंदे को नहीं मारोगे? ये तो कियांग डायनेस्टी का रूल है आखिरकार। और आप एक जज होने के नाते भी आप मुझे ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि मैं अपने कानून अपना गुनाह मानूं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कि सुन के वो कहता है बकवास बंद करो, तुमने क्रिस्टल मिरर को चुराया है जो कि वो फैमिली का ट्रेजर है, वो तुम्हें वापस दो और अपने आप को अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लो। हम हमें कहते तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। आखिरकार ये कैसे? तुम तो जज हो और तुम्हें दूसरों को सजा देनी चाहिए, पर लेकिन तुम वो फैमिली का मतलब कि सपोर्ट कर रहे हो। यकीन नहीं होता। और वो भी एक क्रिस्टल मिरर के लिए, जबकि जो कि मैंने चुराया भी नहीं है। हमारा मेगड कहता है यकीन नहीं होता, अगर ये फाइट मेरी और वो फैमिली के हम दोनों के बीच में है तो फिर आपको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है माय लॉर्ड। मुझे
भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, आप अपने काम से काम रखिए। ये सुन के उसे आता है गुस्सा। हम तभी देखते हैं, हमें बताया जाता है कि जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेजर जो होता है, वो जो महान जो बड़ा क्या क्रिस्टल मिरर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर होता है, समझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम बताया जाता है कि ये जो शू फैमिली और जो वू फैमिली जो है, इन दोनों के बीच में हमेशा से आज तक कभी नहीं मिली है। और यहाँ तक कि जो जो हमारा मेन ट्रेजर है जिसका नाम है शू भाई, उसने एक्चुअली मतलब कि क्या बोलते हैं, महारानी के ही ट्रेजर को चुरा लिया है। ये महारानी का ट्रेजर नहीं है एक्चुअल में, पर लेकिन महारानी इस ट्रेजर को ऑब्टेन करना चाहती है। हम देखते हैं महारानी अपने मन में कह रही होती है कि आई नो कियान डायनेस्टी के ऊपर मेरी फैमिली मतलब कि जी फैमिली और वो फैमिली हम लोगों का राज है। और वो जो शू भाई जो है वो बहुत ही यंग और स्मार्ट है, इस जैसे बंदे को तो मुझे याद रखना होगा। फिलहाल तो अभी इसे छोड़ देती हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे हमामेगट अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि यंग मास्टर वापस आ चुके हैं। सच में हम देखते हैं वो लोग कहते हैं यकीन नहीं होता, सच में शू फैमिली का जो ये बेटा है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। सच में ये तो पहले मीडियोकर हुआ करता था, प्ले बॉय हुआ करता था। हम देखते हैं उसके बाद में ऐसे रूमर फैल रही होती है कि ये क्लाउड रैंकिंग लिस्ट में 15 नंबर पे आया है, ये इतना कमाल का है। हमारा मेगटी कहता है अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेगटी अपने लगता है यार क्लाउड लिस्ट के 15 नंबर पे बुरा भी नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो फैमिली का पैट्री आ जाता है। वो कहता है शू भाई मुझे जल्द से जल्द मेरा ट्रेजर वापस दो, क्रिस्टल मिरर मुझे वापस दो। हमारा मेगटी कहता है तू कौन है बे, और आखिरकार में क्रिस्टल मिरर वो क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। ये सुन के हमें उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि इसका नाम होता है वू चैंग, समझे, और ये वू शी का फादर होता है। और यहाँ तक कि जो महारानी जो है ये उसका बड़ा भाई है, समझे। हम देते हैं वो कहते तुमने हमारी फैमिली का ट्रेजर चुना है, अपने आप को गिल्टी मानो, नहीं तो याद रखना तुम्हें लॉ के अकॉर्डिंग मैं बहुत गंदी वाली सजा दूंगा। और भले ही तुम अभी सजा से बच चुके हो पर लेकिन आगे चल के नहीं बचोगे, भले ही अभी तुम गिल्टी साबित नहीं हो पर लेकिन अपने आप को गिल्टी साबित कर लो। हमारा मेगटी कहता है मिस्टर वू आखिरकार आपको हुआ क्या है। वो जो क्या बोलते हैं क्रिस्टल मिरर जो है वो प्राकृतिक रूप से मतलब कि उत्पन्न होता है, वो प्राकृतिक रूप से बनता है, समझे। और वो जैसे कमाल का ट्रेजर मेरे जैसे के पास हाथ में क्या बकवास करे हो, आखिरकार आपने कहाँ देख लिया मेरी फैमिली के अंदर आप उस चीज़ को। ये सुन के वो कहता है मेरे पास सर्च वारंट भी है, समझे, जो कि मैं महारानी के द्वारा लेके आया हूँ। रॉयल फैमिली का ऑर्डर है कि मैं तुम्हारे पूरे घर को की सर्च मारूँ और तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम कोर्ट के अगेंस्ट में जा सकते हो। वो अपने मन में कहता है कमीने तूने ना केवल क्रिस्टल मिरर मैं तुझसे वापस लूंगा बल्कि मैं अपनी बेटे के मौत का बदला भी तुझसे लूंगा, तेरी पूरी फैमिली को तबाह करके। वहाँ मेगटी कहता है लगता है जो महारानी जो है उसकी आंखें इसी के ऊपर है, हमारी फैमिली के ऊपर। हाँ क्योंकि मैंने उसके भतीजे को जो मारा है अब वो जहाँ तक अपने भतीजे का बदला भी लेगी और यहाँ तक कि क्रिस्टल मिरर जो है उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाएगी। हाँ आखिरकार और कर ही क्या सकते हैं, वो मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ने वालों में से नहीं है, मैं जानता हूँ। हम तभी देखते हैं वो कहता है मुझे अभी कभी वो वापस दो नहीं तो याद रखना। हमारा मेगटी कहता है कम ऑन आखिरकार तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो क्रिस्टल मिरर मेरे पास है, और अगर है तो वो उसके ऊपर तुम्हारा हक नहीं है, उसके ऊपर प्रिंसेस शुआन का हक है क्योंकि मैं उनका आदमी हूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं प्रिंसेस शुआन, अरे हाँ यार महारानी और प्रिंसेस शुआन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा, दोनों के बीच में आज तक कभी नहीं बनी, पर लेकिन प्रिंसेस शुआन जो है वो महारानी से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए महारानी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करें। यार हम देखते हैं मिस्टर वू जो होता है वो कहता है कि ये कैसा हो सकता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बकवास सी बातें करोगे मैं मान लूंगा, आखिरकार तुम प्रिंसेस शुआन के आदमी कैसे हो सकते हो, तुम उनके सबऑर्डिनेट कैसे हो सकते हो। मैं खुद महारानी का सबऑर्डिनेट हूँ, समझे, मैं वो फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ से वो बिलोंग करती है, मेरे पास सर्च के पूरे ऑर्डर है, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं सर्च कर सकता हूँ, समझे। और वो क्रिस्टल मिरर भले ही हमें नहीं मिला पर फिर भी हम पूरी शू फैमिली को पूरी तरीके से क्या बोलते हैं एक्सपेल कर देंगे। हमारा मेगटी कहता है कम ऑन क्या आपको क्या लगता है कि आपकी वो फैमिली इस पूरी सिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी फैमिली से भी ज़्यादा। अगर मैं कंपेयर करूँ तो तुम भले ही मतलब कि हम भले ही तुम्हारे सामने कुछ नहीं है पर लेकिन तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, समझे। और प्रिंसेस शुआन का मेरे पास फुल परमिशन है, उनका फुल सपोर्ट है मेरे पास। ये सुन के वो लोग कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे कोर्ट के अगेंस्ट में जाने की। वो अपने में कहता है यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कर रहा है, लगता है इसे डर नहीं है, लगता है मैं इसे बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, अपने बेटे का बदला भी लूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ महारानी की शेडो आ जाती है, वो करिए क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है वो सिंह। ये सुन के वो लोग कहते हैं ये महारानी मतलब कि योर हाइनेस प्रिंसेस शुआन। हम देखते हैं वो अपने लिखता है प्रिंसेस शुआन ये तो उनकी स्पिरिट है, ये सच में यहाँ आई है इस कमीने को बचाने के लिए। प्रिंसेस शुआन कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकती, मैं पूरी कोर्ट को एक झटके में तबाह कर सकती हूँ इंक्लूडिंग इस किंगडम को भी। ये सुन के वो कहता है योर हाइनेस ये हमारी वो फैमिली का और इसकी फैमिली का बीच का मामला है और ये खुद महारानी का ऑर्डर भी है। हमारा वो कहती है हाँ तो क्या हुआ उस नक्चड़ी का ऑर्डर है तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरती हूँ, उसकी औकात नहीं है मेरे सामने कुछ करने की। ये बोल के उसके ऊपर अटैक करा देती है। वो कहती है हमारा मेगटी कहता है महारानी एक्चुअली ये सब कुछ क्रिस्टल मिरर के कारण हो रहा है, ये कह रहे हैं कि मैंने इनकी फैमिली से वो चुराया है पर लेकिन वो तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, समझे, और ये लोग उसको ही ढूंढ रहे हैं आखिरकार। वो फैमिली का मतलब कि इसमें लेना देना तो है, ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने उन्हें कहता है प्रिंसेस शुआन जो है आई नो जानता हूँ ये ऐसे किसी से भी मिसअप नहीं करती है पर लेकिन इसका वो फैमिली से और महारानी से बिल्कुल भी जमता नहीं है, ये इन दोनों को एक न दिन हराएगी,
बहुत ज़्यादा। और मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रिंसेस स्वान को लाइटली भी लेना दुनिया का सबसे बड़ी गलती होगी। और वहीं देखा जाए तो मैंने वो शी को मारा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये लोग पर्सनली आके मेरे साथ ये सब मिसअप कर रहे हैं। पर लेकिन अब महारानी आ चुकी है तो मैं बच चुका हूँ, मुझे टेंशन की बात नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ ये और मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रिंसेस स्वान और महारानी दोनों के बीच में आज तक कभी नहीं बनी है। पर मैं जानता हूँ कि आखिरकार मतलब कि महारानी में भी इतना दम नहीं है कि वो प्रिंसेस स्वान को आके डायरेक्टली कुछ करे, इसलिए तो वो हमेशा मौका ढूंढती रहती है। वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली के पास अगर क्रिस्टल मिरर है तो भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, समझे। वैसे भी आखिरकार क्रिस्टल मिरर किसी का भी क्यों ना हो, है तो बस वो एक छोटा सा ट्रेजर ही ना। मेरे सामने आज बात कभी ऐसी बकवास मत करना। हम देखते हैं क्या बोलते हैं, वो जो मिस्टर वूज होता है वो अपने उन्हें कहता है, शिवान जी आई नो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, और आई नो महारानी भी यानी मेरी छोटी बहन भी तुमसे मतलब कि मिसअप करने से डरती है। पर लेकिन आज नहीं तो कल मैं तुम्हें बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, मेरा टाइम भी आएगा। हमारा मेगट कहता है, मिस्टर वू मुझे माफ़ करना कि इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्रिस्टल मिरर को लेके। ये सुन के वो कहता है, कमीने बस तू रुक, तेरी को मैं बताऊंगा एक ना एक दिन। हमारा मेगट कहता है, रुकूं, आपकी फैमिली अपने बेटे का रिवेंज लेना चाहती है मुझसे, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। पर लेकिन आपको क्या लगता है कि आप प्रिंसेस के अगेंस्ट में जा सकते हैं? आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो? हम देखते हैं वो लोग फोर्स के अंदर में होते हैं जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाते। हमारा मेगट अपने मन में कहता है, साले जोकर कहीं के। हम देखते हैं हमारा मेगट वहाँ आता है और हम देखते हैं महारानी उसे एक टोकन देती है। वो कहती है, तुमने एक कमाल का काम किया है जिसके लिए मैं तुम्हें ऑरेंज रंग का टोकन दे रही हूँ। हमारा मेगट कहता है, आपका शुक्रिया महारानी। वो अपने मन में कहता है, वो कहता है, आज नहीं तो कल बस इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया काम कर करके मैं महारानी को खुश, इसी तरीके से प्रिंसेस को खुश कर करके बहुत सारे टोकन भाई, बहुत सारे, फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मैं क्या बोलते हैं, पर्पल रंग का टोकन भी शायद तक मेरे हाथ जल्दी ही लगने वाला है। फिर तभी हम देखते हैं मामे के उसको क्रिस्टल मिरर देता है। वो कहता है, महारानी ये क्या, ये जो क्रिस्टल मिरर है ये मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए एक एज अ प्रेजेंट के रूप में। ये सुन के वो कह दिया, ओह तो तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम मुझे ये दे सकते हो? हम मामे कहते हैं, अगर मैं क्रिस्टल मिरर को आपसे कंपेयर करूं तो आई नो कि आपकी नज़रों में ये कुछ भी नहीं है और मेरी नज़रों में भी, पर लेकिन महारानी ये मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। आपके लिए तो मेरी पूरी जान कुर्बान है, आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, आपका ऑर्डर महारानी। ये सुन के वो कहती है, तुम फ्लर्टिंग के मामले में तो बड़े ज़्यादा तेज़ हो शू भाई। और हम देखते हैं वो उसको अपना एक हेयर पिन देती है। वो कहती है, देखो मुझे कभी निराश मत करना, ये लो। ये देखिए मामा एक देखता है, वाह एक हेयर पिन, ये एक डिवाइन ट्रेजर है, इसके अंदर से मुझे एक डिवाइन लेवल का एनर्जी महसूस हो रही है। ये अब मुझे पता चला है कि ये सच में इस नोवेल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन कैसे है। सच में हम देखते हैं वो जो क्या बोलते हैं, प्रिंसेस स्वान होती है वो कहती है, आई नो इसकी कीमत मेरे सामने कुछ नहीं है क्रिस्टल मिरर की, पर लेकिन ये भी मेरे लिए काफ़ी है, इतना भी चलेगा। चलो मुझे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए रिवॉर्ड के रूप में। हमारा मेरे एक स्पेस रिंग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। हम देते हैं, उसे अपनी स्पेस रिंग देती है। हमारा मेरे कहता है, प्रिंसेस ये तो क्या बोलते हैं मेरी उंगली में फिट भी नहीं आएगी, ये लड़कियों जैसी है। वो अपने उंगली वो कहती है, क्या कहा कि किस जैसी है? ये सुन के वो कहता है, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। और हम देखते हैं मामा मेरे उसको अपने हाथ में फिट कर लेता है। वो कहता है, अरे वाह ये रिंग ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में फिट भी आ गई, ऑसम सच में। और जैसे ही वो उसके अंदर देखता है उसके अंदर दो कमाल के आइटम होते हैं। वो कहता है, ये तो एक पिल और एक पोशन है। हम देखते हैं वो कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। हमारा मेरे कहता है, आपका शुक्रिया योर मेजेस्टी, सच में। तो अब मैं चलता हूँ। वो अपने कहता है, प्रिंसेस आप तो कमाल की है, मैं आपके प्रति हमेशा लॉयल रहूँगा। हम देखते हैं हमारा मेरे कहते मतलब कि वहाँ पे उस वहाँ क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन जहाँ पे वो काम करता है। हम वो हमारा मेरे कहता है, यार उसके पास कमाल कमाल के ट्रेजर है। और जबकि अब मैं 8वें लेवल पे पहुंच गया हूँ, पर फिर भी मेरी फाउंडेशन अभी इतनी भी बिल्ड नहीं हुई है, इतनी भी तो पावरफुल नहीं हुआ हूँ। इसलिए तो मुझे अगर और ज़्यादा हायर अप पे पहुंचना है तो मुझे डर है कि कहीं मुझे बैक फायर ना पहुंच जाए। मतलब कि अगर मैं इसी तरीके के ट्रेजर का इस्तेमाल करूँगा तो मैं क्या बोलते हैं मुझे बैक फायर भी लग सकती है, मुझे बहुत गंदा वाला असर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करूँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदे को उसके ऑफिस में वो कहते हैं, शू भाई ओह तो तुम फाइनली वापस आए गए। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम होता है लूबिंग। और ये क्या बोलते हैं यहाँ का मतलब कि कमांडर होता है। वो कहता है, हमारा मेगड़ कहता है, ग्रेडिंग लीडर आप कैसे हैं? हमारा मेगड़ अपने कहता है, ये यहाँ क्यों आया यार आखिरकार? हम देते हैं वो कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चला कि तुम्हारा क्लाउड रैंकिंग के अंदर तुम्हारा नाम आया, तुमने बड़ा मेहनत किया है सच में। हमारा मेगड़ कहता है, कम ऑन लीडर प्लीज़ इस तरह से करना बंद कीजिए। हमारा मेगड़ कहता है अपने मन में, सच में क्या ये स्पेशली मुझे यहाँ पे इसीलिए आया है यही करने के लिए? वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कमांडर की पोस्ट पे मतलब कि क्या बोलते हैं एक टीम लीडर बनाने के लिए आया हूँ। हमारा मेगड़ कहता है, शुक्रिया पर
बट नहीं, मैं एक टीम लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। मुझे डर है कि मेरे अंडर में जो टीम होगी वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। मैं एक अच्छा टीम लीडर मुझे नहीं लगता मैं बन पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाऊंगा। वो अपने उन्होंने कहता है एक टीम लीडर बनाना है। अरे यार, अगर ये मुझे कमांडर ऑफ चीफ बना देता ना तो भी मज़ा, तो भी ठीक रहता, पर फिर भी मैं तो उसको भी मना ही करता क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है यार। अगर मैं एक बार ये सब कोई हाई पोजीशन पे आ गया तो भाई काम धंधा बहुत यार। और मुझे ढूंढने हैं ग्रेट लक वाले बंदे, जिनके पास ग्रेट लक हो, उनको परेशान करूंगा, उनको हराऊंगा, मुझे मजा आएगा, रिवॉर्ड मेरे को मिलता रहेगा। हाँ, वो कहता है, कमांडर कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी पर ये मत भूलना कि वुल यांग कंपटीशन आ रहा है, टूर्नामेंट आ रहा है अगले महीने, समझे। और जबकि अब तुम्हारा नाम भी क्लाउड लिस्ट के अंदर है, क्लाउड रैंकिंग लिस्ट के अंदर है, तो तुम्हें आज नहीं तो कल एक टीम बनानी ही होगी उस कंपटीशन के अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं लीडर। वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, आई होप मेरा भरोसा तुम ना तोड़ो। वो कहता है क्यों नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। हमामी क्रिकेट अपने उन्हें कहता है वुल यांग टूर्नामेंट जो कि हर साल होता है, मुझे पता है। ये जो टूर्नामेंट जो है ये बड़े बड़े ग्रेट लक वाले बंदों को ही, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सच में अट्रैक्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ तक कि मुझे अच्छे से याद है कि इसके अंदर बहुत कमाल कमाल के टैलेंटेड बंदे भी आते हैं जिनका लक वैल्यू आई होप मैं जानता हूँ शायद तक बहुत ज़्यादा होने वाला है। मुझे तो शायद तक मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया चांस है, इससे मुझे कमाल का चांस मिलेगा। मैं बहुत सारे ट्रेजर भी ऑब्टेन करूँगा और सिस्टम द्वारा रिवॉर्ड भी, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं ये टियांग जैसा बंदा अगर वहाँ आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। पर क्योंकि मैं अकेले उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे और भी बहुत सारे ढूंढने हैं और मुझे वहाँ पे थोड़ा अपना भी शो ऑफ करना होगा। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ उस टूर्नामेंट में पक्का ये टियांग भी वहाँ आएगा ही आएगा। सच में बेटे तेरा सारा ट्रेजर टेंशन मतलब मेरा ही है, तेरे को हरा के मैं और भी कमाल कमाल का ट्रेजर मैं लूँगा। हम फिर वो कहता है अपने मन में, पर लेकिन अब क्योंकि मैं क्या बोलते हैं क्लाउड रैंकिंग लिस्ट के 15 नंबर पे हूँ तो मिस्टर वू यहाँ पर्सनली तो ऐसे इसलिए तो नहीं आ सकते। और इन्होंने मतलब कि कुछ कमाल कमाल के टैलेंटेड बंदों के नाम भी बोले थे जो कि क्या बोलते हैं इस क्लाउड रैंकिंग लिस्ट के अंदर होते हैं। और उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो इस कमाल के अंदर इस क्लाउड रैंकिंग लिस्ट के अंदर है वो सारे ही कमाल के हैं। कुछ ऐसे कमाल के बंदे भी होते हैं जो अपने प्रोफाइल को लो रखना ज़्यादा मतलब कि बेटर मानती कि हमारी प्रोफाइल जितनी ज़्यादा लो रहेगी उतनी ज़्यादा कम रहेगी, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर लेकिन वो होते बहुत ज़्यादा इनविजिबल है। और मुझे याद है अगले साल शायद तक सेलेस्टियर क्या बोलते हैं सेलेस्टियर सीक्रेट पगोडा भी शायद तक आने वाला है जो कि ओपन होने वाला है, जिसमें भी कमाल कमाल के ग्रेट लक वाले बंदे वहाँ जाने वाले हैं। ये सच में कमाल की बात है, वो सब वहाँ पे आएंगे। मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिग शॉट होगा, सच में ये कमाल का चांस होगा मेरे लिए। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है कि मिस्टर शू आपसे आपका कोई दोस्त मिलने के लिए आया है। हम मेरे को दिखता है क्या दोस्त, अरे मेरा कौन सा दोस्त आ गया यार। हम देखते हैं वो जैसे ही बाहर जाता है हम देखते हैं एक बंदे को, ये वही बंदा होता है जो कि एक बुक खरीद रहा होता है, इसका नाम होता है डोंग फेंग। ये एक स्कॉलर होता है। हमारा मेरे को दिखता है अरे डोंग फेंग, हमारा मेरे को अपने डोंग फेंग, हाँ मुझे याद है ये तो वही बंदा है ना जिससे मैंने उसकी किताब ली थी जिसके कारण मैंने इसका लक वैल्यू कम कर दिया था। वो कहता है अरे हाँ क्यों नहीं, तेरे को तू तो मुझे याद ही है यार, आओ क्या हुआ, क्या तू वो बुक लेने के लिए यहाँ आया है। ये सुन के वो कहता है नहीं एक्चुअली मिस्टर शू मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो कहता है मिस्टर शू एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम आई नो कि आपका क्लाउड रैंकिंग में नाम आ चुका है, आप क्लाउड लिस्ट के अंदर आते हैं और मैं आपको पहचान नहीं पाया था, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये सुन के मामा कहता है अरे कोई बात नहीं चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या फेवर चाहिए। वो अपने उन्हें कहता है यार ये बहुत पोलाइट हो रहा है, खैर कोई ना, मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकता, जो मैटर है समझ लेता हूँ। वो कहता है एक इमरजेंसी है, एक क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं बहुत सारे चोरों का ग्रुप है जो कि मतलब कि मेरे फैमिली में आ रहा है, मेरे एन सेक्टर टोम में आके वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ से जितना भी कमाल कमाल का ट्रेजर है वो लेके जा रहे हैं और मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ आई होप कि आप मेरी मदद करें, मैं आपको बहुत सारा रिवॉर्ड भी दूंगा। ये सुन के हमारा मेट कहता है अच्छा, हमारा मेट के अपने नहीं कहता अरे यार रिवॉर्ड की किसको चिंता है, वहाँ पे कमाल कमाल का ट्रेजर होगा। और उससे पहले मैं तेरा पगोडा देख रहा हूँ 98, वाह यार सच में अब इसको और कौन सी कोई बड़ी लक मिल गई यार, सच में इसको लगता है कोई और बड़ा कमाल का ट्रेजर मिला होगा, इसको मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। चलो वो कहता है अरे यार देख तू मेरा दोस्त है, अब जबकि तू खुद यहाँ आया है तो मैं तेरी खुद पर्सनली आके तेरी मदद करूंगा। ये सुन के वो कहता है थैंक यू सर। वो कहता है मामे के डैड तो ठीक है, मेरा शाम को 7 बजे सिटी गेट के पास मेरा इंतजार करना। वो अपने उन्हें कहता है मैंने वो फैमिली को अब जबकि मेरा अपना दुश्मन बना लिया तो मैं जानता हूँ वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो भले ही पब्लिकली मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती पर सीक्रेटली पक्का अटैक करेगी। और इस वक्त तो फिलहाल अभी हम इंपीरियल सिटी में हैं, वो इंपीरियल सिटी के बाहर
यार पक्का अटैक करेगी, जैसे ही मैं इम्पीरियल सिटी जाऊँगा बाहर जाऊँगा पक्का अटैक करेगी। पर मेरे पास क्या है, मेरे पास तो बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर हैं और पैसा है तो सब है, पैसा बोलता है। और हम देखते हैं फिर जब वो शाम के 7 बजे जा रहा होता है तब हम देखते हैं सिटी गेट के ऊपर एक बूढ़ा होता है। वो कहता है इस साले की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार सिटी गेट को छोड़ने की और हम हमारी वो फैमिली को क्या बोलते हैं शर्मिंदा करने की। साले ने हमारी वो फैमिली के एक बंदे को भी मारा है, ये इतनी आसानी से बचने वालों में से नहीं है, मुझे वो फैमिली को जाके जल्द से जल्द बताना होगा। हम देखते हैं फिर अगले सीन में जहाँ पे कुछ चोर गड्ढा खोद रहे होते हैं। वो कहता है आज रात हम सारा ट्रेजर ले लेंगे। सच में इनको क्या लगता है इस बंद बड़ी टोम में क्या क्या हो सकता है यार, अरे किसे परवाह, सोना चांदी पीतल चांदा जो भी हो हम सब लूट लेंगे। हम मेगड़ कहता है तुमने कहा एंसेक्ट्रल टोम है, यहाँ पर तो कोई ये किसी की ग्रेव खोद रहे हैं। ये सुन के वो कहता है आई एम सॉरी मिस्टर शू, मैंने आपसे झूठ बोला था, एक्चुअली ये कोई एंसेक्ट्रल टोम नहीं है, एक्चुअली ये हमारे फैमिली का एक कमाल का वॉरियर था 8वें रैंक का, ये एक्चुअली उसका है, उसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई थी, साला वर्जन मर गया था जिसके कारण उसका कोई डिसेंडेंट भी नहीं है। और मैं एक कमाल का बंदा हूँ, सो मैंने सोचा यहाँ के क्या बोलते थोड़ी चीज़ें लूट लूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे नहीं पता था। और सभी की नज़रें इसी टॉम के ऊपर है, इसी ग्रेव के ऊपर है, इसलिए ये चोर भी यहाँ पे ये करने आए हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कर दें। हम मेगड़े कहता है साला दोगला आदमी, खैर कोई ना, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्या पता इसको जो कमाल का ट्रेजर मिले, इसका लक वैल्यू बढ़े तो क्या पता मेरा भी लक वैल्यू बढ़ जाए। वो रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तक मैं केवल की रिफाइनिंग स्टेज का यानी 90 रैंक का बंदा ही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए मिस्टर शू, प्लीज़ मुझे ट्रेजर चाहिए जिससे मैं लेवल अप कर सकूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है रो मत अपने आंसू मत फैला। हम देखते हैं वो वहाँ आगे आता है, ये देख के वो चोर कहते हैं ओह देखो ज़रा ये लूज़र यहाँ एक दूसरे लूज़र को लेके आया है स्टॉर्म को लूटने के लिए। हम वो लोग हमारे मेगड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। हमारा मेगड़ी कहता है तुम्हें इतनी औकात भी है मुझ पर अटैक करने की, और हमारा मेगड़ी वहाँ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उन सबको एक ही बार में मार देता है। ये देख के डोंगफेंग जो होता है वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि अरे मैया ये बाप रे ये क्या है, इन्होंने सिर्फ एक अटैक से ही मार दिया, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो इनके मैच बराबर हुई नहीं। हम हमें कहता है यहाँ इस तरह फीस होगी क्या रुके हो, चलो हम टॉम के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं वो टॉम के अंदर आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कमाल का ट्रेजर होता है, और जैसे ही वो टॉम के अंदर एंटर करता है उसका पहले 98 था अब 99 हो चुका है। हम हमें कहता है 99 लगता है यहाँ कोई कमाल का हिडन वेपन है इस कॉफिन के अंदर। हम देखते हैं वो वहाँ पे उस कॉफिन को खोलता है तो उसके अंदर ट्रेजर होता है। वो कहता है मिस्टर शू आपको रीपे के लिए जैसा मैंने आपको कहा था रिवॉर्ड दूंगा, आपको इनमें से जो भी कमाल का ट्रेजर चाहिए वो आप ले सकते हैं। हम हमें कहता है वेट यार देखो मैं ऐसे कभी ट्रेजर नहीं चुनता, जो बंदा बहुत ज़्यादा लकी होता है वो जो ट्रेजर चुनता है तो वो पक्का कमाल का लकी बंदा होगा ऑब्वियसली, तो मैं उसका ट्रेजर लेना चाहूँगा, पर लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। फिर वो कहता है हे डोंगफेंग कैसा रहेगा कि तुम कोई ट्रेजर क्यों नहीं चुनते मेरे लिए। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये स्वॉर्डमैन की और कौन सा देखते हैं वो जो होता है डोंगफेंग वो अपने हाथ में जो किताब पकड़ के रखा होता है उसको वो हमारे मेगड़ को बता रहा होता है कि मिस्टर शू ये जो है ये किताब ये स्वानु स्टेज के मिडिल रैंक की किताब है जो कि स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर बेस्ड है, और आपने अगर एक बार इसे मतलब कि मास्टर करने की कोशिश की तो आप एक स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बन सकते हैं। हम मेगड़ कहते हैं कम ऑन ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये तुम्हारे लिए सूटेबल है। हम मेगड़ अपने उन्हें कहता है इसका पगोड़ा जो है वो धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जा रहा है, पहले 97 था अब 36 हो चुका है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई और बढ़िया लगता है ट्रेजर मुझे इससे लेना होगा। पर ये स्वॉर्डमैनशिप मेरे लिए एकदम यूजलेस है, यानी ये भी इसके लिए भी यूजलेस ही है क्योंकि इससे इसका लेवल जो है वो कम हो गया। वो कहता है मिस्टर शू आप मेरे साथ कितने अच्छे से इसे ट्रीट करें, इतने अच्छी तरीके से तो मेरा बाप भी मेरे साथ ट्रीट नहीं करता। हम देखते हैं वो अपने हाथ में एक मतलब कि शील्ड लेता है, वो कहता है ये भी बढ़िया है। हम हमें कहता है नहीं यार ये बढ़िया नहीं है। फिर वो कहता है नहीं ये शील्ड तुम्हारे लिए बेटर है पर लेकिन मेरे लिए नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम रखो। ये सुन के वो कहता है ओ मिस्टर शू आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको किस हिसाब से फिर से रीपे करूँ। हम हमें कहता है अरे यार कमाल कोई वैल्यूबल आइटम नहीं मिला, कोई कमाल का ट्रेजर नहीं मिल रहा यार, इसके पगोड़ा द्वारा मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा। वो कहता है ये कैसा रहेगा, ये नॉर्मल से चांदी से है, ये बढ़िया रहेगा, मैं आपको गिल्टी फील नहीं कराना चाहता। हम हमें कहते हैं हाँ ये वाला कैसा है। हम देखते हैं वो कहता है ये वाला कैसा है ज़रा मुझे बताओ कि तुम गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं जैसे ही वो लेता है हम देखते हैं उसका लेवल उसका पहले पगोड़ा दिखाता है बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा देता है, पर लेकिन फिर हम हमें उससे वो ले लेता है। वो कहता है ठीक है तो अब कम्प्लीटली ये ट्रेजर इनविंसिबल है, इसका पगोड़ा जो है वो पूरी तरीके से मतलब कि 10 पे जा चुका है, यानी ये बढ़िया है ठीक है। वो कहता है मिस्टर शू आप प्लीज़ इस ट्रेजर को रख सकते हैं, हाँ रख लिए क्योंकि आप बड़े कमाल के, आपने मुझ पर इतना ज़्यादा एहसान किया है, मैं जैसे जैसे और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा मैं आपको फॉलो करूंगा। हम हमें कहते हैं अरे तुम्हें इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम एक कमाल के टैलेंटेड यंग हो, तुम अभी नई जनरेशन हो, तुम इस दुनिया घूमो, नए नए ट्रेजर को इकट्ठा करो और ताकतवर बनो, और जब मुझे कभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुम आना, और अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तुम जब चाहे आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। ये सुन के वो कहता है मिस्टर शू आप कितने ज़्यादा काइंड है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करूँगा। ये सुन के मामा कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, वो कहता है आई होप आपको मैं एक नए दिन
इस काइंडनेस का रिपे ज़रूर करूँ। हमारा मेगट कहता है अरे यार अब अलविदा कहने का समय आ गया है, आज नहीं तो कल हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। हमारा मेगट कहता है तुम बस आराम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ही वो बंदे हो जो कि फ्यूचर में मुझे बहुत सारा ट्रेजर ऑब्टेन करने में मदद करेगा। हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। हमारा मेगट कहता है यार इस पेपर पे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक मिनट जरा ये वाला मेथड ट्राई मारता हूँ। हम देखते हैं हमारा मेगट उसके ऊपर अपनी विटल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके ऊपर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं उसके ऊपर कुछ लिखा आता है जिसका नाम है ब्लड फीडिंग स्किल। ये जो स्किल है अगर हमारा मेगट इसकी प्रैक्टिस करेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, पर लेकिन इससे बहुत खतरनाक लेवल का डेंजर भी है। इसमें सक्सेस होने के चांसेस मात्र 1% है। हमारा मेगट कहता है ओ अच्छा तो ये बात है, मैंने देख ली, मैंने इसके अंदर से अपनी विटल एनर्जी दी, तब देखो ये ओपन तो हो गया, इसके अंदर स्किल तो आ गई, पर लेकिन आधे अधूरी आई है। मुझे और डिटेल के लिए इसके अंदर अपनी विटल एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे मैं अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकूंगा। ये एक ब्लड एसेंस, एक ब्लड इस मार्शल आर्ट स्किल है। हमें मेगट कहता है इसके डिटेल के अकॉर्डिंग इसमें ये लिखा है कि कोई बंदा जिसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और जिस लेवल पे होगा उस लेवल के अकॉर्डिंग ये उस हिसाब से उसको बहुत पावरफुल बनाती रहेगी। अगर मैं इसी स्किल को मतलब कि अपने मार्शल आर्ट की तीसरे स्टेज पे करने की कोशिश करूँ, ग्रैंड मास्टर स्टेज पे, तो मैं बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, अनबिलीवेबल, मुझे कोई नहीं हरा सकेगा, एकदम पावरफुल। पर लेकिन इससे मेरे और भी कई ज़्यादा बड़े बड़े दुश्मन बन सकते हैं यार। अगर एक बार मैंने इसे 5वीं स्टेज पे करने की कोशिश की ना तो मेरी जो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। बोले तो मैं किसी से भी टक्कर ले सकता हूँ, पर लेकिन इससे मेरा भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होगा। मैं क्या करूँ? एक मिनट, ये और क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं एक बार अगर इसे 6ठे स्टेज पे करने की कोशिश करूँ तो मैं अपने स्टेज पे रहते हुए किसी को भी बड़ी पूरी दुनिया में इनविंसिबल बन सकता हूँ। वाह क्या बात है, सच में यकीन नहीं होता, इनविंसिबल यानी एक ही मुक्के में सबको हरा देना। वाह ये तो ऑसम है यार, किसे पता था कि इतनी ऑसम टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। शुक्रिया है पगोडा का, शुक्र है मेरे पास ये पगोडा सिस्टम है जिसके कारण मैं लोगों के लक को देख के मैं बता सकता हूँ कि कौन सा ट्रेजर उनके लिए सूटेबल है और कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। सच में पर लेकिन मैं इसे और आगे तक कैसे करूँ? इसके लिए ब्लड एसेंस की ज़रूरत है, यानी ब्लड सेक्रीफाइस की। अगर मैंने अपनी सेक्रीफाइस दे दी तो मैं आखिरकार इसका प्रैक्टिस करूँ कैसे करूँगा? यहाँ कोई आसपास भी नहीं है, मैं क्या करूँ? थोड़ी अपनी विटल एनर्जी और दे के देखता हूँ, कुछ और भी पता चलेगा, ये बेटर रहेगा। हम देते हैं उसके ऊपर और अपनी विटल एनर्जी देता है तो उसे पता चलता है कि ये जो बुक जो है वो हेवंस के अगेंस्ट में है, मतलब कि हेवन भी इससे नफरत करता है। जो भी इस स्किल को सीखेगा इसका मतलब वो हेवन के अगेंस्ट में जाना। हम देखते हैं उसके ऊपर हेवनली ट्रिबुलेशन होना शुरू हो जाती है। हमारा मेगट कहता है ओ नो हेवनली ट्रिबुलेशन, यानी ये बात सच है, यानी जो ये स्किल है ये सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड है, यानी कि अगर एक बार इसे सीख लिया इसका मतलब है हेवंस के अगेंस्ट में जाना, स्वर्ग के अगेंस्ट में जाना। बाप रे, इसके लिए जो स्किल है ये, लेकिन ये स्किल बहुत कूल है, कमाल की है। और मैं तो ठहरा अभी 8वें स्टेज का, ना मैं तो हेवनली ट्रिबुलेशन बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, उसके लिए मुझे 5वें 6ठे स्टेज का होना ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं वहाँ से वो बुढ़ा निकलता है, वो कहता है कमीने आज तुम यहाँ मरोगे। हमारा मेगट कहता है बुढ़ा, वो कहता है अच्छा तो यानी तुम वो फैमिली के बंदे हो। वो अपने उन्होंने कहता है क्या बात है, सच में ये बुढ़ा लगता है शायद तक 3रे लेवल का तो हो गया, मार्शल आर्ट का 3रे लेवल का होगा। मैं इसे कोई चीज़ रिवील नहीं कर सकता कि मेरा क्या प्लान है, पर लेकिन एक काम करता हूँ, मैं इस वक्त सबसे पहले मिस्टर यू को लेकिन संकेत दे देता हूँ, पर लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। हम देते हैं, बूढ़ा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को संकेत देना चाहते हो? कभी नहीं, मैंने यहाँ सीलिंग टेलिस्मैन की मदद से इस पूरे माउंटेन के ऊपर सील लगा दी है। बोले तो ना तुम बच के भाग सकते हो ना ही किसी को कोई मैसेज कर सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? इस समय जो ट्रेजर तुम्हारे हाथ लगा है या फिर जो उस कमीनी ने तुम्हें दिया है वो हमें दे दो, समझे? चुपचाप वो मुझे दे दो, समझे? ये तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। हमारा मेगट कहता है ये एक अच्छा चांस है मेरे लिए। हम देखते हैं वो कहता है सोच क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे वो फैमिली के डिसेंडेंट को मारने की? तुमने हमारी पूरी वो फैमिली को मतलब कि क्या बोलते हैं शर्मनाक किया है, लोगों के सामने बेइज्जत किया। आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा, इतनी आसानी से तो मर नहीं दूंगा। हमारा मेगट कहता है सीनियर प्लीज़ मुझे थोड़ी मर्सी बरसाइए, मैं तो सिर्फ अभी 8वीं रैंक का बंदा हूँ, मेरे पास जो टेक्निक है उसे अगर मैं आपकी मदद करूँ तो आप निर्वाणा स्टेज पे मतलब कि जो डिवाइन लेवल के ऊपर है निर्वाणा स्टेज उसके ऊपर भी पहुँच सकते हैं। ये सुन के वो कहता है ओ तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बकचोद बातें करोगी तो मैं मान लूंगा? वो कहता है नहीं सच में, मैं सच बता रहा हूँ, सच में योहानी, सच में। देखिए जो सबसे बड़े वाली प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस शुआन, उन्होंने मुझे ये दिया है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा उन्होंने दिया है तो ला मुझे दे। और हम देखते हैं वो उससे वो टेक्निक ले लेता है, वो अपने हम मेगट अपने उन्हें कहता है सारा उसको क्या लगता है कि ये क्या कर पाएगा। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है बूढ़ा, वो कहता है हम सच में यकीन नहीं होता, ये तू सच कह रहा है ना? ये सुन के वो कहता है हाँ ये मुझे सबसे बड़ी वाली प्रिंसेस ने कहा है मुझे लाने के लिए। ये सुन के वो कहता है अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब मैं देखता हूँ वो कमीनी क्या करती है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपनी विटल एनर्जी की मदद से उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है सच में ये कमाल की टेक्निक है, मैं देख सकता हूँ। हाँ हम देखते हैं हेवनली ट्रिबुलेशन होना शुरू हो जाती है। ये देख के वो कहता है ओ माय गॉड हेवनली ट्रिबुलेशन, ये कैसे है? वो ये बहुत अजीब है। हम मेगट कहता है मुझे इसके बीच में नहीं पड़ना, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं भी हेवनली ट्रिबुलेशन की चपेट में आ जाऊंगा। हम देखते हैं मेगट वहाँ से भाग जाता है। ये देख के वो कहता है साले तू भाग रहा है कमीने। हम देखते हैं हेवनली ट्रिबुलेशन होना शुरू हो जाती है।
ये देख के वो कहता है हेवनली ट्रिबुलेशन, मुझे इससे रोकना होगा अभी के अभी। हम देखते हैं हेवनली ट्रिबुलेशन उसके ऊपर होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ में जो कि अपने उनमें कह रहा था ओ माय गॉड कितनी जोरदार हेवनली ट्रिबुलेशन हुई है, मुझे नहीं पता कि वो बचा भी होगा या नहीं। हम देखते हैं वहाँ में वहाँ जाता है, वो कहता है अरे बाप रे मेरी जो परेशानी थी इसने उसको अपने ऊपर ले ली और देखो कितनी बुरी तरीके से मर चुका है। बुढ़े तेरा तेरा मैं हर चीज़ याद रखूंगा, आई होप तू मुझे अच्छे से याद रखे और अगला जो तेरा जन्म होगा फिर से किसी दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होगा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, मुझे याद रखना, समझे, तेरी ज़िंदगी में बदल दी। हम देखते हैं वहाँ में उस स्किल को देखता है, वो कहता है वाह क्या बात है, हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है। हम हमें कहते हैं चलो एक बार जरा से ट्राई करके देखता हूँ। हम हमें उसमें अपने जो ब्लड अपने शरीर के जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, उसे अपनी एक टेक्निक की मदद से। वो कहता है हाँ ये काम कर रहा है, सच में मैं फील कर पा रहा हूँ, हाँ ये बहुत अच्छी साइड है, अगर मैं इसे प्रैक्टिस करूँ तो ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा, पर मेरी विटल एनर्जी बहुत चूस रहा है। हमारा मेकट अपने हाथ में एक तलवार पकड़ता है, वो कहता है अब यानी मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनविजिबल बन सकता हूँ, अब मेरे साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता, अब मैं इस दुनिया का मेन विलन बन के रहूँगा, अब जो कुछ भी है वो सब मैं वापस लूँगा। पर लेकिन उससे पहले जरा बाईजियांग वहाँ पे तो चले, जरा बाईजियांग सिटी पे तो चले, वहाँ पे थोड़ा जस्टिस भी करनी है और वो फैमिली को थोड़ा सबक भी तो सिखाना है। हम देते हैं मामा वहाँ आता है, हम देते हैं हमें इसके बारे में बताया जाता है ये जो जगह है ये मतलब कि जस्टिस के लिए, यहाँ पे एम्परर वगैरह सभी लोग जस्टिस करते हैं उनके लिए, समझे। और यहाँ पे सज़ा, यहाँ पे जो अपराधी होता है उससे हेवनली मतलब की सज़ा मिलती है, बहुत भारी सज़ा मिलती है। हम तभी देखते हैं वहाँ पे नगाड़े की आवाज़ आने लगती है, ये देखिए लोग कहते हैं नगाड़ा, अरे ये क्या, ये आखिरकार यंग मास्टर शू ये कर क्या रहे, ये नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं आखिरकार। हम हमें ये देख के वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये फिर से कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है ऑफिसर, वो कहता है शू भाई आखिरकार तुम ये आखिरकार इतनी बड़ी परेशानी यहाँ क्यों खड़ी कर रहे हो, आखिरकार तुम इतने जोर जोर से ढोल क्यों बजा रहे हो। वो कहता है मेरे साथ मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या जस्टिस, अभी हमारी कंट्री में इस वक्त हर तरफ पीस है, कोई भी किसी के साथ पंगा नहीं ले रहा, छोटे मोटे कामकाज तो होते रहते हैं, वो झगड़ा तो होता रहता है, पर लेकिन आखिरकार हर तरफ साइलेंट है। आखिरकार तू करना क्या चाहता है, क्या तू कोर्ट को यहाँ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे महारानी आ जाती है, वो कहते हैं क्वीन यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं उसके पीछे वो फैमिली का पैट्रियार्क भी होता है और हमें प्रिंसेस का मतलब कि महारानी जो होती है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये है यहाँ की क्वीन, इसका नाम है वू जाओ, ये वो फैमिली की सबसे बड़ी औलाद है। हमें बताया जाता है वो कह रही होती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ मतलब कि महाराज के बिहाव पे, यहाँ पे जस्टिस करने के लिए, तुम्हें नगाड़ा बजाने की अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नगाड़ा यहाँ पे तभी बजाया जाता है जब कोई मिलिट्री अफेयर यहाँ हो, हम तुम्हें यहाँ पे जस्टिस दिलाने में मदद करेंगे, समझे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।